हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्ते 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 मेरे डबटास, आइए आइए आइए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम भाई सारे ने। जल्दी से आज की क्लास में, मेरा नाम है राजन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं बेटा अर्जुन अजय 2027 में लेक्चर नंबर 8। आज हमें करना है मोशन इन स्ट्रेट लाइन के ऊपर, और आज का हमारे पास टारगेट है कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस करेंगे जो स्पीड एंड वेलोसिटी के ऊपर चल रहे थे, फिर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, देन क्वेश्चंस हमारे चलने वाले हैं। सारे बच्चे बताइए कि क्या आप लोग लास्ट लेक्चर को एक बार रिवाइज करके आए हैं, क्योंकि लास्ट क्लास पढ़ाने में बड़ा मजा आया आप लोगों को, एंड आई होप कि अगर आप रिवाइज करके आए होंगे तो अब और मजा आने वाला है। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। आइए आइए आइए। हाँ, सर की क्लास नहीं हो रही क्या? वरुण सर की है कैंसिल हो गई है? क्या हो गया? हाँ, वरुण सर की क्लास आई थिंक कैंसिल हो गई है, कुछ काम ही आया होगा। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी क्लास, एडजस्ट हो जाएगा, लोड वाली बात नहीं है। सर बहुत टेंशन है, अरे दादा काम भी करना है, जॉब पर जाना है इनको, देश संभालना है, पेपर करवाना है। तेरे को क्या टेंशन है? इनलेट आउटलेट से खाना निकल रहा है तुम्हारा, फिर पढ़ाई करनी है और क्या। हाँ यस, आ जाओ भाई आ जाओ। पराक्रम का असाइनमेंट बेटा अभी आपकी 3 क्लास चल रही है, संडे को मिलेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक ही बारी में 4 क्लास आया फिर मेरे को गालियां पड़े। आ जाओ भाई। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स और डलवा दी है, आप लोगों ने देखा है क्या? हाँ, अगर आप वो एक्स्ट्रा बुक्स में जाएंगे तो आपको 2-3 किताबें, 3-4 किताबें, चार नहीं भाई, 6-7 किताबें और दे दी है। ठीक है, हाँ चलो जरा देखा जाए कितने बच्चे रिवाइज करके आए हैं। वेरी गुड, 87%, वेरी गुड। आप लोगों ने देखा होगा कुछ किताबें और ऐड हो गई हैं। ठीक है, आई थिंक 5 या 6 किताबें और डाल दी है। कुछ किताबें बहुत बड़ी थी, ठीक है, फॉरेन ऑथर्स की भी थी, लेकिन मैंने कहा वो इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, इतना तो हमारा बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है। क्लास के दो सवाल होमवर्क दे दे भाई साहब, वहां पे धराशायी हो जा रहा। इनको चाहिए, हाँ सुपरनोवा भी मिल जाएगी यार, मैं उसका पीडीएफ ढूंढ रहा था, मिला नहीं मेरे को। ठीक है, कल मैं कुछ और किताबें उसमें डलवा दूंगा, इनको पिटारा बनाना है। हाँ, इरोडोव दे दिए बेटा, उसमें इरोडोव हो गई है, एचसीवी हो गई है, काफी सारी चीजें हो गई है। ठीक है, यस। अब देखो इनको अलग खुजली है, अब मैं कौन सी किताब करूं, मैं काफी कंफ्यूज हूं, इसीलिए नहीं देते हैं तुम्हें। ठीक है, तुम्हारी थाली में एक रोटी ही रखनी चाहिए, तुम्हें ज्यादा पकवान दे दे तो तुम्हारा हाजमा खराब हो जाए, ऐसी हालत है तुम्हारी। यस, अब कल कुछ और किताबें दे दूंगा भाई, ढूंढ रहा हूं, मैं भी ढूंढ रहा हूं। ठीक है, हाँ यस, क्लियर। चलिए भैया, हाँ बहुत सारा पिटारा मिल गया। हाँ, 5,000 रुपए में करोड़पति बन गए हैं, और क्या चाहिए। यस, हाँ देखो इनको और चाहिए, लीचड़पंती इनकी खत्म नहीं हो, लार टपक जाती है इनकी है। हाँ, किताब दे दो सर हमें। यस, मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। मैं कुछ और 1-2 किताबें और ढूंढ रहा हूं, थी लेकिन अब पता नहीं कौन से फाइल में, कौन से फोल्डर में मिल नहीं रही थी, कुछ मिल गई है। आई थिंक 6-7 किताबें और मिल गई थी, मैंने आपको दे दी है। ठीक है, हाँ ओके, बहुत खुशी हो रही है भाई साहब, है ना। हाँ, ओम सर का क्या कह रहे हो? ओम सर, हाँ आज उनका कुछ इंटरेक्शन था ना उनका, क्योंकि अब आई थिंक मंडे से उनका क्लास स्टार्ट हो जाएगा, तो आई थिंक आप उसी ले कह रहे होंगे। ओम सर का इंटरेक्शन था, है ना। यस, मतलब जो बच्चे स्कूल में गए होंगे उनको शायद अटेंड करने में उनको दिक्कत हुई होगी, लोड मत लेना। कहने का मतलब सर का यही था कि मंडे से आई थिंक सर की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, हाँ, इनऑर्गेनिक वाला पार्ट, आपका फिजिकल वाला पार्ट कुछ दिन के लिए होल्ड पर आएगा, इनऑर्गेनिक वाला आएगा। ठीक है, यस, हाँ। चलिए भैया, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार कैसे इंसान हो तुम लोग, इनको ना मतलब तुम लोग खतरनाक तो हो। ठीक है, तुम्हारी भलाई के लिए कोई कुछ करेगा ना तो एक, हमको दवाई काय दे रहे हो, हमें कैंसर है, हम ऐसे ही मर जाएंगे, हमको दवाई मत दो। ठीक है भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है भैया, हमको मत बोलो यार। ठीक है, हाँ हमको मत बोलो। ठीक है, हाँ चलिए भाई, बहुत बढ़िया। आपको कुछ एक्स्ट्रा किताबें और जो होंगी मेरे पास, मैं आपको कल तक मैं वो दे दूंगा। ठीक है, यस।
पराक्रम का असाइनमेंट का सोल्यूशन आपको संडे को मिल जाएगा, ठीक है, वो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो गया, थोड़ा सा रह रहा है लेकिन वो भी हो जाएगा। और आपका मैं कोशिश करूंगा संडे को ही जो अपना बेसिक मैथ्स है उसका आपका वन शॉट रिवीजन भी दे दूं, ठीक है। मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं, पराक्रम असाइनमेंट का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, पराक्रम असाइनमेंट सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्लस बेसिक मैथ्स अब कई बच्चों का खराब होगा, ठीक है, बैकलॉग बनाए होंगे, तो बेसिक मैथ्स का वन शॉट आपको रिवीजन लेक्चर आपको मिल जाएगा। ऑल्दो क्विक रिवीजन मैं आपको दे चुका हूं, ठीक है, क्विक रिवीजन बेसिक मैथ्स का आपको मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो वो आपके पास होगा। लेकिन एक वन शॉट हम लोग ले लेंगे 4-5 आवर्स में, 4-5 आवर्स में पूरा चैप्टर एक बार ढंग से विद ऑल द क्वेश्चंस हम लोग करा लेंगे। इसको मैं वैसे यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड करूंगा, आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। YouTube पर जब ये जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा, किसी बच्चे को अगर 5-6 घंटा लगा करके एक बार सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एपी, जीपी एंड ऑल सारी चीजें, वेक्टर्स को मैं अलग से रिकॉर्ड करके दूंगा। मोशन इन प्लेन में जैसे हमारा वेक्टर्स का थोड़ा सा पार्ट हो जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तब मैं आपको वेक्टर्स का दे दूंगा, क्योंकि कई बच्चों के स्कूल में डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट भी आता है, जिसको मैं एक्चुअली में बाद में पढ़ाता हूं। मैं एक बार बता दूं आप लोगों को, सारे बच्चे एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। देखिए आपके स्कूल में अलग तरीके से चलेगा, अभी आपको वन शॉट मिलेगा, बेसिक मैथ्स का वन शॉट मिल जाएगा, या मैथमेटिकल टूल्स बोल दीजिए, या बेसिक मैथ्स का आपको वन शॉट मैं मोस्ट प्रोबेबली संडे तक दे दूंगा, ठीक है, वन शॉट आपका रेडी कर दूंगा। फिर उसके बाद कई बच्चों को वेक्टर्स की दिक्कत आती है। अब वेक्टर्स हम लोग कैसे पढ़ते हैं, हम लोग एज पर रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं। अगर आप देखें वेक्टर्स का इंट्रो वाला पार्ट एंड रेजोल्यूशन वाला पार्ट, आई कैप जे कैप वाला पार्ट हम लोगों ने कर लिया है ना। फिर वेक्टर्स का एडिशन कैसे करा जाता है, वेक्टर के लॉज ऑफ एडिशन क्या है, और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में सब्ट्रैक्शन हमें करना होगा, ये हमारा मोशन इन प्लेन या 2D वाले चैप्टर में सबसे पहले वही पढ़ाया जाएगा। इसके बाद बचता है हमारे पास डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। इसको तोड़ करके पढ़ाने का पर्पस क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कई बच्चे बीच बीच में ज्वाइन करते हैं, अचानक से उन्होंने को लगा कि यार हाँ नहीं समझ आ रहा इधर उधर, फिर वो ऑनलाइन आते हैं। और फिर क्या होता है कि जब मैं मान लो अगर वेक्टर अभी करा दूंगा मोशन इन प्लेन में, फिर हमें एडिशन ऑफ वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, फिर बच्चे आकर के बोलेंगे कि सर आपने मेरे को एडिशन करना ही नहीं आता है, तो वहीं पर ही समझाएं तो ज्यादा बेटर है। डॉट प्रोडक्ट की जरूरत जैसे वर्क में पड़ेगी, तो मैं वर्क में यहां इसको जनरली कराता हूं वर्क में, और क्रॉस प्रोडक्ट को जनरली करा देता हूं सर्कुलर में, क्योंकि वहीं पर पहली बार आपको जरूरत पड़ेगी। सर्कुलर में जाकर के मैं बोलूंगा देखो ए क्रॉस बी है, डिटर्मिनेंट से सॉल्व होगा, आधे बच्चे खत्म। सर मैंने रिवाइज नहीं करा, मेरा बैकलॉग है, मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने अभी ज्वाइन करा, बहुत सारे एक्सक्यूजेस आते हैं जिससे दोबारा टाइम लगता है, पहले भी पढ़ाओ बाद में भी पढ़ाओ, तो इट्स बेटर कि उसको उसी समय पढ़े। लेकिन यस, अब आपके लिए प्रॉब्लम क्या बनती है, सर आप तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से बता रहे हो, हर चैप्टर में ब्रेक कर दिया, इसको वर्क में करा दोगे, इसको सर्कुलर में करा दोगे, पूरा हो जाएगा। लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा नहीं होता है ना। तो स्कूल के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे आपका बेसिक वन शॉट हो जाएगा, मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन एक बार खत्म होने देंगे मोशन इन प्लेन में, जैसे ही खत्म होगा डॉट एंड क्रॉस के साथ कंप्लीट वेक्टर्स के ऊपर आपको एक वन शॉट लेक्चर दे दूंगा, वन शॉट, ठीक है, जो एक्चुअली में हमारे पास जेईई मेंस, एडवांस एंड आपके स्कूल सबको कवर करेगा, ठीक है। ये मैं आपके लिए अलग से कर दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चों को होगा कि सर हमारे स्कूल में डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, तो आप उससे कर लीजिएगा, जिन बच्चों को स्कूल के लिए करना है हो जाएगा। फिर जब हम लोग दोबारा वर्क पढ़ेंगे और दोबारा सर्कुलर पढ़ेंगे, तो मैं वहां पर दोबारा पढ़ाऊंगा, क्योंकि कई बच्चे नए आएंगे, उन्होंने वो लेक्चर देखा हो नहीं देखा हो, तो बहुत मेस हो जाता है बैच में, तो यहां पर मेरे को दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन यस, आपके लिए मैं ये अलग से रिकॉर्ड करके पूरा वेक्टर्स अच्छे से रिवाइज करवा दूंगा अलग से लेक्चर में। क्लियर है क्या सारे बच्चे, यस और नो, यस और नो सारे बच्चे, ठीक है। अब मतलब आगे का क्या स्ट्रेटेजी है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूंगा नेक्स्ट वीक, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट वीक में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा काइनेमेटिक्स कर चुके होंगे। नेक्स्ट वीक में मैं आपको पराक्रम असाइनमेंट 2 दूंगा, ठीक है, पराक्रम, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है तो उसको दो असाइनमेंट में तोड़ेंगे। पराक्रम असाइनमेंट 3 रहेगा, जिसमें हमारे पास इसी के ऊपर हम लोग मतलब मोशन इन 1D के ऊपर रहेगा, उसका रिकॉर्डिंग अगले वीक ही दे दूंगा। क्लियर,
यस। तो पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, कैसे चलना है, आप लोगों को मेहनत करते हुए चलना है दूसरी साइड। क्लियर? वेरी गुड। जो भी आपको एक्स्ट्रा किताबें चाहिए जो मेरे पास होंगी, और मैं ढूंढ लेता हूं लैपटॉप में, इधर बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ और किताबें जो आप नाम लिख रहे हैं वो मेरे पास होंगी, शायद फॉर श्योर होंगी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्लियर? यस, वेरी गुड। चलिए भाई, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा? हाँ ठीक है। आइए, कुछ बच्चे अब जैसे नया, सर पराक्रम क्या है? पराक्रम आपके बिल्कुल देखो क्या है, हम क्लास में एडवांस, जैसे ये सवाल इरोडोव का है, हम क्लास में करते हुए चलेंगे, लेकिन मेरे अंदर क्या आदत है ना, मैं ये नहीं बताता हूं जनरली, मैं ये नहीं बताता चलता हूं कि यार ये सवाल किस किताब का है, कैसा है, कहां का है, एडवांस का है, जेई में, मैं नहीं बताता। क्यों? क्योंकि ये लेक्चर्स होते हैं हमारे लर्निंग लेक्चर्स, हमें इससे क्या लेना देना वो पूछा गया है नहीं पूछा गया है, हमारे लिए रेलिवेंट है, हम सीखेंगे। हमारा यहां पे सीखने का एटीट्यूड है, जजमेंट का एटीट्यूड नहीं है। पराक्रम असाइनमेंट्स क्या है, वो प्रॉपरली कुछ एडवांस के क्वेश्चन यहां करेंगे, लेकिन कुछ बच्चों को होता है कि सर मेरे को ना थोड़ा और थॉट प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए कुछ सवालों का कलेक्शन दे दीजिए। नो डाउट मॉड्यूल्स है, नो डाउट अच्छी किताबें हैं, उनमें है, लेकिन वो इतने बल्कि होते हैं कि भाई 200-200 सवाल नहीं लगा पाते, टाइम का दिक्कत होती है। तो कुछ सेलेक्टिव एडवांस के क्वेश्चंस आप दे दीजिए, जिसको मैं एटलीस्ट अभी कर लूंगा तो अच्छा रहेगा, जिससे मेरा एक थॉट प्रोसेस बनेगा, और जब 12वीं खत्म होगी तो वरुण बैच रहेगा, तो वरुण बैच में हमारे पास फिर से एडवांस की तैयारी होगी, तो मेरा बेस क्लियर होगा एडवांस का। ये है हमारे पास। वेरी गुड यार, वेरी गुड, लव यू बेटा। तो चलिए भाई, अब जरा इस सवाल की बात करते हैं, और ये आपका सवाल वैसे तो इरोडोव का है, ठीक है। पार्टिकल मूव्स विद यू फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस। बहुत अच्छा बच्चों ने सॉल्व करने की कोशिश करी है, जिन्होंने करी होगी आंसर नहीं आया घबराइएगा मत, यही एक प्रोसेस है, ऐसी सीखते हैं। टोटल डिस्टेंस है, इसका आधा डिस्टेंस मान लेता हूं x, और टोटल डिस्टेंस को 2x ले लिया, तो आधा और आधा डिस्टेंस हो गया। हाँ जी सर। इन्होंने क्या बात बोली, इन्होंने कहा कि ये वाले डिस्टेंस में ये u स्पीड से गया है, ठीक है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस। फॉर अनदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस इट मूव्स विद वेलोसिटी v, ये कुछ v से गया है फॉर हाफ ऑफ द टाइम। अब टाइम के हिसाब से इसने तोड़ दिया, t टाइम तक ये चलता रहा, फिर दोबारा से इसने वेलोसिटी चेंज करी है w, फिर ये t टाइम तक ऐसे चलता रहा। t टाइम तक v से गया, फिर अगले t टाइम तक w से गया, और आधा डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है। पूछा गया है एवरेज स्पीड। मैंने आपको लास्ट क्लास में बेटा, बिल्कुल सीरियस चलना, कल की क्लास के जैसे आज आपको बहुत मजा आएगा, आप देखेंगे लेवल धीरे धीरे मस्त होता जा रहा है आपका। सबसे पहली चीज सर, आपने डायग्राम बनाया, मैंने कहा यस। क्यों बनाया सर डायग्राम? क्योंकि क्या होता है बेटा कि हम लोग जब भी सवाल को रीड करते हैं, बहुत सारा ऐसा डेटा होता है जो हम मिस कर सकते हैं, तो हम कोशिश ये कर लें कि हम अपना डायग्राम बना लें जिससे कोई डेटा मिस ना हो, इसी को कहते हैं रीडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। तो एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूं, मैंने आपको कसम दिलाई थी, कभी भी आपका एवरेज स्पीड आए तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे सर? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। यस, टोटल टाइम, जरा ध्यान से सुनना। टोटल डिस्टेंस कितना चला सर? x प्लस एक्स 2x। मैंने कहा बहुत सही। टाइम कितना लगा सर? यहां पर कुछ टाइम लगा होगा t1। अब बच्चे कहते सर ये टाइम कैसे निकालें? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सर यहां पर टाइम लगा है x बाई यू। मैंने कहा बहुत सही। प्लस सर यहां पर टाइम लगा है 2t, यही हुआ ना, t टाइम इसको लगा, t टाइम इसको लगा। हाँ जी सर। बच्चे कहते हैं आंसर आ गया। अरे कैसे आंसर आ गया? इस आंसर में कौन कौन सी चीजें लिखी हुई हैं सर? इस आंसर में x लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, t लिखा हुआ है। क्या हमारे क्वेश्चन में कहीं पर भी x और t गिवन था? नहीं। तो हम आंसर में ऐसे कैसी चीज छोड़ सकते हैं? अगर मान लो कि तुमने कोई एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने कहा कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तुमने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। अबे ये कैसा सवाल है? वही तो निकालना था, तूने उसको कुछ भी मान करके छोड़ दिया। हमें तो डेटा बताना है ना बेटा। तो हम कभी भी, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये क्वेश्चन को स्ट्रेटेजाइज करने में मदद करता है। कैसे? हमने अपने हिसाब से माना कि ये x है, ये x है, ये u स्पीड से गया x डिस्टेंस, फिर t टाइम तक v से गया, फिर t टाइम तक w से गया, पूरा हो गया। टोटल डिस्टेंस 2x। टाइम कितना लगा सर? यहां से लेकर के यहां तक का, यहां से लेकर के यहां तक का टाइम लगा है x बाई यू, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, और यहां पे t और t है 2t। अब मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनको किसी तरीके से हटाएं और क्या लाएं जो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? क्वेश्चन में एक u मेंशन था, ठीक है, हमारे पास एक v मेंशन था, और एक w। जो भी नोन पैरामीटर्स है क्वेश्चन में, उसी के टर्म्स में आंसर छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हो सकता है 10 हो, 20 हो, 30 हो, तो आंसर निकाल पाऊंगा। यस और नो? हाँ।
अब बात आ रही है कि सर हम इसको करें कैसे, हटाएं कैसे। मैंने कहा बिल्कुल, जरा देखना, यहां से आपको पता लग जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो ये कितना डिस्टेंस चले थे, x। मेरे दिमाग में आया यार मेरे को x और t हटाना है, हाँ, तो क्या अगर मैं v इंटू टी करूंगा तो इसने कितना लेंथ चला ये मिलेगा, प्लस w इंटू टी करूंगा इसने कितना लेंथ चला ये आया, क्या मैं इसको x कह सकता हूं। सर समझ नहीं आई भाई, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, तो जैसे ही आप v इंटू टी करोगे तो ये वाला लेंथ आ जाएगा, हाँ जी सर, और जैसे ही आप w इंटू टी करोगे ये वाला लेंथ आ जाएगा, हाँ जी, vt प्लस wt, हाँ जी भैया, धन्यवाद भैया, थैंक यू। हाँ, vt प्लस wt क्या आना चाहिए सर, x आना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं अगर यहां से t हटाना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं v प्लस w इंटू टी दैट इज इक्वल टू x, तो t आ जाएगा x डिवाइडेड बाय v प्लस w। सर इससे फायदा होगा, मैंने कहा होगा, जरा देख, ये आ गया बेटा 2x डिवाइडेड बाय x बाय यू प्लस ट्वाइस इंटू टी की जगह पर मैंने लिख दिया x डिवाइडेड बाय u प्लस v प्लस w। तो क्या t हटा दिया, हाँ, लेकिन सर x तो बचा हुआ है, अरे तो कॉमन लेकर के उड़ा दे, x भी खत्म। अब हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। एवरेज स्पीड निकालने के लिए उन्होंने बोला था, हाँ जी, तो यहां पर क्या बना है 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय यू था ना बेटा, हाँ 1 बाय यू प्लस 2 डिवाइडेड बाय v प्लस w। सब कुछ उन्होंने, सर यही छोड़ दूं, थोड़ा सा सॉल्व कर ले। कैसे सॉल्व करेंगे सर, 2 डिवाइडेड बाय एलसीएम ले लेंगे तो u इंटू वी प्लस डब्ल्यू बनेगा। मैंने कहा हाँ जी, तो सर इसको जब u से डिवाइड करेंगे यहां बनेगा v प्लस डब्ल्यू और यहां पर बनेगा 2u, बिल्कुल। तो आंसर क्या आएगा सर, ये पूरा ऊपर चला जाएगा 2 इंटू यू इंटू वी प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाय v प्लस डब्ल्यू प्लस 2u। सर ये है हमारा आंसर। कितने बच्चों ने ये कर लिया, दिल बना दीजिए। एक बच्चा कह रहा है कि सर हमारे पास ये पराक्रम असाइनमेंट कहां मिलेगा। बेटा फिजिक्स बाय आरजे में जाओगे तो लेक्चर्स होते हैं, रिसोर्सेज साइड में कुछ लिखा होता है, उसमें जाओगे तो उसमें आपको सब मिल जाएगा। मैच लव यू। मैं जब कोटा में गया था तो ये सवाल पहला सवाल था जो मैंने रोडोफ का लगाया था और मेरे से हुआ ही नहीं था। आप लोग अगर 20% 30% भी कर रहे हैं, यू आर डूइंग फार मच बेटर देन मी, ठीक है। अगर मैं कॉन्टिन्यूस मेहनत करके एक सिलेक्शन ले सकता हूं, आप भी ले जाएंगे। वेरी गुड। मेरे से ये पहला सवाल नहीं हुआ था, लेकिन ठीक है आप लोगों ने करा है, वेरी गुड, ठीक है। आइए अगला सवाल जरा देखते हैं, रीड करना हर का लैंग्वेज कैसे कैसे। अ पार्टिकल मूव्स 10 मीटर नॉर्थ, ये नॉर्थ में गया इन 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड लग करके नॉर्थ में चलता गया, एंड 5√2 मीटर हमारे पास साउथ वेस्ट गया है 1 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी निकालना है। एवरेज स्पीड, मैंने कहा कि भाई कभी भी एवरेज स्पीड आएगा तो मैं सबसे पहले देखूंगा टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। बेटा ये होमवर्क चल रहा है, कुछ बच्चे नए आए हैं, ठीक है, ये होमवर्क डिस्कशन है। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सर ये करें कैसे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, रास्ता देख करके। वेरी गुड, कई बच्चे सही कर पा रहे हैं, कई बच्चे बिल्कुल सही कर पा रहे हैं। सर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये वाले सवाल आपने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में कहीं ना कहीं कराए थे, बिल्कुल। क्या होता था सर, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है साउथ, हमें जाना है 10 मीटर नॉर्थ, ये हो गया, हाँ जी सर, एंड 5√2 मीटर साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट किधर होता है सर, साउथ वेस्ट इन दोनों के बिल्कुल बीच में होता है 45 डिग्री पर। तो मतलब अगर मैं यहां पर अपना अब ओरिजिन बना लूं, मतलब आप समझिए यहां से अब आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो आप यहां पर 45 डिग्री 5√2 मीटर्स आप 45 डिग्री पर कहीं ना कहीं गए, यही तो बोला। अगर मैं उसकी वेरी गुड यार, वेरी गुड, लव यू बेटा। सर ये कैसे सोचा, अब मैं आपकी चैट बंद कर रहा हूं, कुछ बच्चों को स्ट्रगल होगा, दोबारा देखिए। जो क्वेश्चन ने बोला है वो बना रहे हैं।
इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति 10 मीटर गया है नॉर्थ, तो नॉर्थ तो ये हो गया, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड, ठीक है। फिर उसके बाद वो यहां पर पहुंच के साउथ वेस्ट में गया है। बच्चे कहते हैं सर साउथ वेस्ट तो यहां है। बेटा साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, जैसे मान ले मैं इधर खड़ा हूं, मेरे लिए नॉर्थ इधर है तो मैं इधर जाता, कोई बंदा मेरे से इस साइड खड़ा है तो उसके लिए नॉर्थ कहीं और थोड़ा होगा, उसके लिए भी नॉर्थ उधर होगा। दिमाग लगाना, मैं इधर खड़ा हूं तू इधर खड़ा है, दोनों को नॉर्थ जाना है तो दोनों ऐसी पैरेलल ही तो जाएंगे, यस और नो, इतना सोच लीजिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर साउथ वेस्ट तो ये था ना, अबे साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में आपको जाना है। आपका दोस्त अगर ओरिजिन पर होता तो इधर जाता, आप इधर है तो आप इधर जा रहे हैं 5√2 मीटर्स, 45 डिग्री पर ये भी है, 45 डिग्री पर ये भी है, राइट। तो डिस्टेंस क्या हुआ सर, डिस्टेंस में तो रास्ता देखना ही नहीं है, 10 प्लस 5√2, बिल्कुल। टोटल टाइम कितना लग रहा है बेटा सर, 2 सेकेंड और 1 सेकेंड 3, आंसर। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट, सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे, मेरे को तो याद ही नहीं। मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे निकालें इसको, हमें आई कैप जे कैप में मैं पूरा ही करता हूं, ठीक है। कैसे निकालें सर इसको, मैंने कहा अगर मैं इसका कोऑर्डिनेट ढूंढ पाया, पहले भी ऐसी करा था, तो काम बन जाएगा। हाँ जी सर, अब देखना थोड़ा बड़ा बना रहा हूं जिससे कई बच्चों को आसान हो जाए। ठीक है सर, जब आप 10 मीटर इधर गए, 10 मीटर्स, तो ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 0,10, यहां पहुंच गए। मैंने कहा हाँ जी सर, उसके बाद आप 5√2 ऐसे गए हो 45 डिग्री पर, तो मैंने कहा इसको रिजॉल्व कर ले बेटा। हाँ जी सर, रिजॉल्व कैसे करते थे सर, आप ट्राइंगल बना लो, सर आप ट्राइंगल बना लो। मैंने कहा ठीक है बेटा, ये रहा, और इसको रिजॉल्व कर दो सर। 5√2 का cos 45 इधर आ जाएगा, 5√2 का sin 45 इधर आ जाएगा, दैट मीन्स दिस इज 5 एंड दिस इज 5। आप जो यहां पर गए हो, इसको मैं ये कह सकता हूं कि आप ऐसे चले जाओ 5 और ऐसे चले जाओ 5, तो क्या आप यहां पहुंच जाओगे। तो x में तुम ओरिजिन से x में कितना गए हो सर, -5, कोऑर्डिनेट देखना जरा, -5। y में कितना गए हो सर, 10 मीटर ऊपर गए थे, 5 मीटर नीचे आ गए। रिपीट कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट कैसे ढूंढा सर, आप 10 मीटर ऊपर गए, 5 मीटर नीचे आ गए, तो मैंने कहा नेट कितना है ओरिजिन से सर, y में आप 5 पर हो, सर आप ओरिजिन पर थे, x में गए हो 5, तो -5। अगर मेरे से कोई बोले कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता दो भाई, तो मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगा। अगर मेरे से कोई बोलता डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता दो, तो मैं कहता -5i कैप प्लस 5j कैप। क्लियर। कोई मेरे से पूछे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दो, सर अंडर रूट में -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 5√2। हमें अभी एवरेज वेलोसिटी का सिर्फ वैल्यू चाहिए। अगर आप कोई बच्चा बोले कि सर मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, डिस्प्लेसमेंट ये था डिवाइडेड बाय 3, यस लिख सकते हो। सर अगर मेरे को मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी निकालना है, तो मैं क्या करता, मैं कहता टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम। इसका मैग्नीट्यूड कितना आता बेटा, 5√2 डिवाइडेड बाय, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड रखा, वेक्टर निकालने के लिए डायरेक्शन के साथ रख दिया। समझ आई बात। कोई बच्चा कहे सर यहीं से मैग्नीट्यूड ना निकाल लो, निकाल लो। अगर तुम निकालते किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते सर, -5/3 का स्क्वायर प्लस हमारे पास 5/3 का स्क्वायर, 5/3 को बाहर निकाल लो और अंदर क्या बनेगा 1 + 1। तो आप यहां से मैग्नीट्यूड निकालना चाहो किसी वेक्टर का, वो भी कर सकते थे, या फिर आप
सीधे ये बोल दो कि सर मैं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड रख देता हूं, यहां पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड रख देता हूं 5√2 डिवाइडेड बाय टाइम, वो भी हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई? बताइए कितने बच्चों का मैच हुआ? कितने बच्चों का मैच हुआ? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। जिनसे नहीं मैच हुआ प्लीज समझना कहां पर आप अलग सोच रहे थे और क्यों, वो रीजन फाइंड करना आप भी सीख जाओगे। अगला सवाल, इफ पोजीशन ऑफ द पर्सन चेंजेस, इस प्रकार के सवाल, इफ पोजीशन ऑफ द पर्सन चेंजेस विद टाइम एज द फॉलो, वेयर एक्स इज द पोजीशन एंड टी इज द टाइम। एक्स की वैल्यू आपको दी है 3t³ माइनस 2t का स्क्वायर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। पहला सवाल में मेरे को क्या करना चाहिए? वेरी गुड बेटा। सर मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला, कोई दिक्कत नहीं है, सही निकाला है, लेकिन आपको एक एडिशनल, अगर मान लो ऑप्शन में आई कैप जे कैप में आए तो घबराइए मत, डिस्प्लेसमेंट को आई कैप जे कैप में लिख करके डिवाइड बाय टाइम, वेक्टर है सारे बच्चे। अब देखना कंसेप्ट को जरा सोचना है। पहला सवाल है फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। इसका कंसेप्ट हमारे पास क्या होना चाहिए भाई? आंसर आए ना आए, कंसेप्ट धीरे धीरे सीखे। इसका कंसेप्ट हमारे पास क्या? वेरी गुड सर, हमारे पास वेलोसिटी इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन, समझना, डिफरेंशिएशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड मैथ्स में हमें सिखाया गया था रेट ऑफ चेंज इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन। तो मेरे दिमाग में पहला सवाल, जैसे ही उन्होंने बोला कि वेलोसिटी बता दो, मैं कहूंगा इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? रूल लगाएंगे सर, कांस्टेंट बाहर निकाला, t³ का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आई, एक कम कर दी, -2 को बाहर निकाला, t² का डिफरेंशिएशन, पावर आगे आई, एक पावर कम कर दी। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका बन रहा है 9t का स्क्वायर माइनस 4t, ये है आपकी वेलोसिटी। वेरी गुड। फिर इन्होंने बोला फाइंड वेलोसिटी एट t=1। सेकेंड पार्ट, क्या आप मेरे को थम्स अप करके बता सकते हैं कि ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी इंस्टेंट पर आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी, क्या करते थे इसमें कंसेप्ट सर? डिफरेंशिएट करेंगे और सर उसमें टाइम पुट कर देंगे, उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी मिल जाएगी। वेरी गुड। इन्होंने बोला कि t=1, तो मैंने कहा बी पार्ट, वेलोसिटी का फॉर्मूला बना हमारे पास 90² माइनस 4t। कितने बार पूछ रहा है? t=1। एट t=1 अगर मैं देखूं तो वेलोसिटी आएगी बेटा 9 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, 5 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। एडिशनल सवाल, अगर मेरे से कोई वो पूछ लेता इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t=1, तो मैं कहता वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी 5। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो बच्चों को लगता है अलग अलग आना चाहिए, नहीं, मैग्नीट्यूड क्या है? 5। बस ये प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या है? ध्यान सुनना, वेलोसिटी अगर प्लस आ रही है मतलब बॉडी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव एक्स में जा रही है। बहुत इजी होता है, अभी देखना तुम कंसेप्ट सीख जाओगे, बहुत इजी। एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t=, थर्ड पार्ट हमारे पास सी पार्ट, एवरेज वेलोसिटी पूछा है। एवरेज वेलोसिटी कहां से कहां? t=1 से लेकर के t=3 टू t=3। अब बच्चे के दिमाग में क्या, आपने ऐसा तो कुछ नहीं सोचा सर वेलोसिटी का एवरेज निकालना है ना, तो v1 प्लस v2/2, कुछ बच्चों ने ये सोचा हो तो प्लीज मेरे को बताइए। बच्चे क्या सोचते हैं? सर t=1 पर वेलोसिटी निकाल लूंगा, t=3 पर वेलोसिटी निकाल लूंगा और उनका एवरेज कर दूंगा। कुछ बच्चे ये सोच लेते हैं, क्या आपने ऐसा सोचा है? अगर सोचा है तो प्लीज इसको ध्यान रखना, गलत है। हमेशा ये फॉर्मूला नहीं आता था, याद करिए एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2 भी आया था, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। वेरी गुड, आपने, हाँ वेरी गुड। ये मत सोचना क्योंकि वो कंडीशनल होता है,
जब इक्वल टाइम पर चलता था तब हो जाता है। वेरी गुड सर, ऐसे सवाल को कैसे करें? मैंने कहा आपसे, मैंने कसम लिया था एवरेज वेलोसिटी कभी भी आएगा तो आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। अब बच्चे कहें सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं? क्वेश्चन में एक्स क्या दिया हुआ है? सर एक्स दिया है 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? मैंने कहा वो क्या दे रहा है भाई, क्वेश्चन में ये क्या दिया है? सर टाइम डालोगे पोजीशन मिलेगा। मैंने कहा बस मेरे को तो यही चाहिए। t इक्वल टू 1 पर कहां है? सर x पोजीशन उसकी आएगी 3 माइनस 2 1 मीटर पर है, और t इक्वल टू 3 पर कहां है? सर उस समय इसकी पोजीशन आएगी 3 इंटू 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ये कितना होगा हमारे पास? 81 हो जाएगा ना। 3 9 27 27 इंटू 3 7 3 21 3 2 just 6 7, हमारे पास यही आएगा ना भाई, हमारे पास 7 3 21 2 इधर 3 2 6 81। तो ये 81 माइनस 18 है ना। तो 81 और 18 अगर हम माइनस कर ले 11, हमारे पास 8 9 10 11 और ये हो गया 7, 63 हमारे पास आ रहा है। यस सर, ये क्या किया आपने? भाई ये क्या बताता था, ध्यान से सुनिए, ये क्या बताता था, इसको प्लीज समझना। ये बताता था टाइम डालोगे, टाइम पुट करो, टाइम पुट करो, पोजीशन फाइंड करो, पोजीशन फाइंड करो, यही तो बोलता था। हाँ जी। तो जब मैंने ये देखा कि t इक्वल टू, हमारे पास t इक्वल टू 2 की बात करें, t इक्वल टू 2 2 सेकंड पर कहा था सर, ये x इक्वल टू 1 पर था, और t इक्वल टू 3 की बात करें तो ये 63 पर था। यस, मेरे वर्ड को अब सुनना बेटा, मेरे वर्ड को अब ध्यान से सुनना। अगर मेरा सवाल होता एवरेज स्पीड का, दोबारा सुनिएगा क्योंकि यहीं पे अगले सवाल में गलतियां हो जाएंगी, नहीं तो मेरा अगर सवाल होता एवरेज स्पीड का, मैं फॉर्मूला लिखता टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मुझे ये देखना पड़ता कि भाई यहां से वो यहां पर ऐसे घूम करके आया है, ऐसे घूम करके आया है, या डायरेक्टली गया है, क्या हुआ है, मुझे डिस्टेंस ढूंढना पड़ता, राइट। लेकिन अभी नहीं पूछा है। डिस्प्लेसमेंट को रास्ते से कोई लेना देना नहीं होता। इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, यही मैटर करता है। तो इनिशियल ये था, फाइनल ये था, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकालेंगे सर? फाइनल माइनस इनिशियल, 63 आई कैप माइनस 1 आई कैप 62 आई कैप। बच्चे कहते हैं 63, कुछ बच्चे 63 बोल देते हैं। भाई तू यहां था, दिस इज योर इनिशियल पॉइंट, दिस इज योर फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे सर? फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर आप देखें तो ये आ जाएगा बेटा 62 आई कैप, और टाइम कितना लगा है? 1 से 2, 1 से 3, तो टाइम टेकन, कुछ बच्चे कहते हैं 4। कुछ बच्चे यहां गलती, एग्जाम में क्या होता है ना, ऐसा नहीं कह रहा हूं बहुत बड़ा चीज है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। टोटल टाइम निकालने के लिए आपने जोड़ दिया, सर 4 हो गया। 4 कैसे हो गया भाई? तू 7 बजे से घर पे से निकला और 8 बजे घर पहुंचा, देखो कितना टाइम लगा यहां से यहां? सर 1 घंटा लगा। तू इनको जोड़ता थोड़ना है, दिमाग लगा। तू 7 बजे घर से निकला, 8 बजे स्कूल पहुंच गया, 1 घंटे में ही तो पहुंचा। तो ये थोड़ना कहेगा सर 15 घंटे लग गए, क्योंकि मैंने टोटल टाइम में जोड़ दिया। अरे भाई टाइम कितना लगा यहां से यहां पहुंचने में? तो 1 सेकंड से 3 सेकंड, 1 सेकंड से 3 सेकंड, सर 2 सेकंड हमें लगे हैं। तो 31 आई कैप ये आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। अगर कोई बोले वैल्यू बता दो, लो भाई वैल्यू दैट इज 31 मीटर पर सेकेंड। क्या आपने यही सोचा था? सारे छोटे छोटे पॉइंट्स एक बार बताइए, यस और नो।
ये छोटी छोटी गलतियां होती है। टोटल टाइम में सर मैंने ना एग्जाम में ध्यान नहीं दिया, इतना प्रेशर था, केमिस्ट्री का एक सवाल बना नहीं, मैंने टोटल टाइम में दोनों को जोड़ दिया। नहीं, हमें इस पोजीशन से उस पोजीशन तक का टाइम बताना है। यहां से यहां तक का आपको, यहां पे t इक्वल टू 1 रहेगा बेटा, सॉरी यहां पे मैंने ये लिख दिया t इक्वल टू 1, ठीक है, तो 2 सेकंड लगे, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अब सारे बच्चे अब ए पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, जरा ध्यान सुनना, एक पार्टिकल का, अच्छा इस सवाल में अगर मैं आपसे पूछ लूं एक एडिशनल सवाल, टाइम एट विच वेलोसिटी इज 0, अगर मैं एडिशनल सवाल आपसे पूछ लूं, ऐसा टाइम बताइए टाइम एट विच वेलोसिटी इक्वल टू 0, अगर मेरा सवाल है, इस सवाल में क्या आंसर आता? सारे बच्चे, अगर मैं एक एडिशनल आपसे इसी सवाल में पूछ लूं, ऐसा समय बताइए जब वेलोसिटी 0, ये सवाल में डायरेक्टली आपका ये सवाल पूछ दूं, ये दिया और मैंने कहा बताइए किस समय पर वेलोसिटी 0 है। वेरी गुड सर, वेलोसिटी हमारे पास आई थी 9t का स्क्वायर माइनस हमारे पास 4t, सॉरी बोलना सर, अगर मैं t कॉमन लूंगा तो 90 माइनस 4 इस क्वाड्रेटिक है, 2 रूट निकलते, t इक्वल टू 0 व्हेन वेलोसिटी 0, ठीक है, कुछ बच्चे सिर्फ 0 बोलेंगे, व्हेन वेलोसिटी इज 0, तो आप इसको बोलते 0 इज इक्वल टू टी इंटू 90 माइनस 4, इसके 2 रूट निकलते बेटा, t इक्वल टू 0 पर भी होगा एंड t इज इक्वल टू 4/9 पर भी होगा। कुछ बच्चे सिर्फ 0 बोल देंगे, हाँ ये गलती ना हो, ठीक है, याद रखना बेटा, यहां पर आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक है, 2 रूट्स आ गए। वेरी गुड, हाँ ठीक है। आइए अगला सवाल, सारे बच्चे छोटे छोटे सवाल, ए पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, हमारे पास एक पार्टिकल का जो पोजीशन है दैट इज 60 स्क्वायर माइनस 12t प्लस 10, ठीक है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड्स। एक पहला सवाल हमारे पास यह है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है 2 सेकेंड में। ऑल्सो फाइंड एवरेज, पहला पार्ट हम लोग करते हैं सारे बच्चे, 2 सेकेंड में डिस्टेंस कितना है, 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है। अब बच्चे क्या करते हैं सर, टाइम डाल देंगे आंसर आ जाएगा, मैंने ये पहला एक सवाल करा दिया था, अब बच्चे कंफर्ट में होंगे, इसका मतलब क्या है, टाइम पुट करोगे पोजीशन मिलेगा, टाइम पुट करोगे पोजीशन इन एक्स का पोजीशन मिलेगा। कोई बच्चा सोचे कि सर डिस्टेंस मिल रहा है, नहीं, आपको इसमें डिस्टेंस नहीं मिल रहा, सर हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है, नहीं, डायरेक्ट ये सवाल होते ही नहीं। जब भी आपकी, मेरे वर्ड्स को सुनना, जब भी इक्वेशन वाला सवाल हो डायरेक्ट होता ही नहीं है, आपको सोचना पड़ेगा। 2 सेकेंड की बात हो रही है तो t इक्वल टू 0 पर कहां है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट तो मैटर करता है। सर t इक्वल टू 0 दैट इज 6 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 0 प्लस 10, x इक्वल टू 10 पर था। इसमें आपको रास्ता बनाना पड़ता है, ध्यान समझना, t इक्वल टू 0 पर ये x इक्वल टू 10 पर था, ठीक है, इनिशियल पॉइंट। 2 सेकंड में पूछा है तो t इक्वल टू 2 पर देख लेते हैं सर कहां है, मैंने कहा बताओ, तो सर 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 10, तो ये कितना हो गया, 6 4 24 माइनस 24 प्लस 10। सर 2 सेकंड पर भी यहीं पर है। सारे बच्चे मुझे एक बात बताइए, डिस्टेंस 0 डिस्प्लेसमेंट 0, कोई बच्चा बोल दे अगर, तो उसने क्या गलती कर दी? वेरी गुड, पहली गलती बच्चे ये करते हैं, सर t इक्वल टू 0 पर देखा इनिशियल पॉइंट, ये बताएगा कहां से स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू 2 पर देखा फाइनल पॉइंट। सर ये बार बार 10 पे ही आ रहा है। सबसे पहली गलती जिसने ये बोल दिया डिस्टेंस 0, अरे पागल इंसान,
तेरे को देख करके पता लग रहा है टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है, दिस इज मोशन। अगर कोई बॉडी चल रही है, डिस्टेंस कभी भी उसका जीरो हो ही नहीं सकता। चलती हुई बॉडी का डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट जीरो कह सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन पोजीशन, वो तू कह सकता है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं कह सकता। वेरी गुड सर। डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं, दिस इज एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, चेंज इन पोजीशन सर 10 माइनस 10 0। डिस्टेंस कैसे निकाले? कुछ बच्चों से गलती हुई। अब देखो, पहली बार जब ये सवाल कराया था बच्चे बहुत सारी गलत करे, अब कुछ सीख गए होंगे, आगे चल के आप सब सीख जाओगे। डिस्टेंस कैसे करें? सर डिस्टेंस की डेफिनेशन होती है टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। तुम्हें यह बात पता है चल रहा है, कहां चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये कैसे निकाले? सेकंड अप्रोच आपके दिमाग में क्या चल रहा है? देखो, मैं आपके दिमाग में डाउट क्रिएट करूंगा, अब आपको जुगाड़ बताना है कि सर हमें क्या सोचना चाहिए। डिस्टेंस था टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी, सोचिएगा साथ साथ और बताइएगा ट्रेवल्ड बाय बॉडी। जैसे हम डेफिनेशन पर गए, मेरे दिमाग में आया रास्ता देखना पड़ेगा भाई। अब रास्ता कैसे निकाले? वेरी गुड। कई बच्चे इसको सोचते नहीं है, सीधे सर ये करो, सोचना। चलती हुई बॉडी, मैं यहां से स्टार्ट हुआ और मैं चल रहा हूं, या तो यहां जा सकता हूं या तो यहां जा सकता हूं। टी इक्वल टू 0 तूने देखा मैं यहां हूं, 2 सेकंड के बाद मैं कहीं इधर उधर चल रहा हूं, मोशन है, और मैं वापस यहीं आया। यस, तो हमें रास्ता देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो पलटा हूंगा मैं, मिनिमम एक बार तो डायरेक्शन चेंज करी। क्यों? मैं यहां से या तो इधर जा सकता हूं या तो इधर। टी इक्वल टू 0 पर मैं इधर गया, रुका, फिर ही वापस आया हूंगा। यस और नो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं इधर चल रहा हूं और चलता ही जा रहा हूं और इधर मिलूं, कभी नहीं हो सकता। अब हमें यह चीज सोचनी पड़ेगी, टी इक्वल टू 0 पर भी यहां है, 2 सेकंड पर भी यहां है, मतलब डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं तो पलटा है। हो सकता है, अब बच्चे कहेंगे सर ये भी तो हो सकता है ना, टी इक्वल टू 0 पर यहां है, पहले यहां गया, एक बार रुका, फिर यहां गया, एक बार रुका, और फिर यहां आ गया। मैंने कहा ये भी हो सकता है। तो सर हमें कैसे पता लगेगा? मैथमेटिक्स। अब मेरे दिमाग में आया कि अगर वो स्टार्ट वहां से कर रहा है, पहुंचा वहां पर है, मैंने कहा कहीं ना कहीं तो रुका होगा, वेलोसिटी निकालूंगा, एंड वेलोसिटी इज बाय डिफरेंशिएशन। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसको? 60 स्क्वायर माइनस 20 प्लस 10 डी बाई डी टी। किसका करना है? 60 स्क्वायर माइनस 20 प्लस 10। कैसे डिफरेंशिएट करते हैं सब सिखाया जा चुका है। सर कांस्टेंट को बाहर निकालो, इसका डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट को बाहर निकालो, टी का डिफरेंशिएशन, और कांस्टेंट जब अलग होता है डिफरेंशिएशन 0। सर वेलोसिटी आ रही है 12t माइनस 12। यस, मेरे दिमाग में आया यार जहां पर भी डायरेक्शन, तुम बेटा देखो, तुम इधर जा रहे हो, तुम इधर जाने के लिए एक बार रुकोगे ही, रुकोगे, बिना रुके तुम वापस नहीं आ सकते। बच्चों को डाउट आता है सर मैं इधर जा रहा हूं, मैं बिना रुके वापस आ जाऊंगा, ये आ गया। सुनना मेरी बात, मैंने कहा ये इनिशियल पॉइंट, तू इधर जा रहा है, बिना रुके तू वापस आ ही नहीं सकता। तू कहेगा कि सर ऐसा थोड़ा है, मैं गया और मैं बिना रुके उसी पॉइंट पर आ गया। आता है दिमाग में। मैंने कहा एक बात बता, फिजिक्स और मैथमेटिक्स साथ चला, ये क्या बता रहा है? टाइम के साथ सिर्फ एक्स की पोजीशन, मतलब पार्टिकल मोशन में है अलोंग एक्स, तू सिर्फ सीधा चल रहा है। ये जो तू गया ना, तेरा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, अगर मान लो ये मैं ग्राफ बना लूंगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। कहीं क्वेश्चन में दिया है कि टाइम के साथ वाई चेंज हो रहा है? नहीं, सिर्फ एक्स में। तो मोशन इन 1D है, तू सीधे सीधे चल रहा है। अब डायरेक्शन बिना रुके तू वापस आकर के दिखा दे, करके देख घर पे। तू यहां से स्टार्ट हो रहा है, इधर जा रहा है, तेरे को रुकना ही पड़ेगा, फिर वापस आ पाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता तू चलते चलते मुड़ जाए, राइट? तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये 1D का सवाल था और पार्टिकल कहीं पर जा रहा है, व्हेन वेलोसिटी इज 0, कहां रुका है भाई? तो सर 12t माइनस 12 t इक्वल टू 1, एक ही बार रुका है। अब बच्चे को मैं पिछली क्लास में था तो बच्चे को डाउट आया, सर अगर 2 बार रुक जाए इक्वेशन बता देगी, बताएगी, नहीं बता रही है, एक बार रुका है, खत्म।
1 सेकंड पर रुका है। अब डाउट, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, एक बार रुकेगा, हो सकता है इधर जाते जाते रुका और फिर वापस आया, ये हो सकता है। और सर ये भी तो हो सकता है कि इधर गया रुका और इधर आ गया, 2 बार तो होएगा ही नहीं, क्योंकि इक्वेशन बता रही है। ऐसा नहीं हो सकता सर इधर गया रुका फिर इधर गया फिर रुका फिर इधर आया, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 बार रुकना पड़ेगा और ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, ये बता रहा है कि एक ही बार रुका है। तो मेरे दिमाग में आया, जरा एक काम करते हैं, 1 सेकंड पर था कहां, दिमाग देखना कैसे चला रहे, पोजीशन एट t इक्वल टू 1, 1 सेकंड पर कहां है। तो सर जो ये इक्वेशन थी ना, इसी में रख लो, पता लग जाएगा कहां पर था वो, t की जगह पर 1, तो x आ जाएगा सर 6 माइनस 12 प्लस 10, तो 4 आ गया, है ना। t यही था ना x, तो 6 माइनस 12 प्लस 10, तो -2 एंड 4, मतलब अब समझ आ गया होगा। ये यहां से स्टार्ट हुआ 1 सेकंड पर, ये x इक्वल टू 4 पर आया है, ऐसे 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 ऐसे, यहां रुका, पलटा, फिर वापस गया है। तो ये है इसका रास्ता। वर्ड को सुनना, कभी भी आपको जेई इक्वेशन देगा, डेफिनेटली बता रहा हूं पलटा है बॉडी, डेफिनेटली बता रहा हूं, वो उसका पसंदीदा सवाल होता है डिस्टेंस बताओ। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे, क्योंकि उनको भी पता है बच्चों से क्या गलतियां होती हैं, तो वो एग्जाम में वैसे ही सवाल करेंगे जिसमें बच्चा नेगेटिव खाए। समझदार बच्चे, जब भी इक्वेशन का सवाल आएगा ना कहीं बॉडी पलटी है, और वो मेजॉरिटी केस में या तो एवरेज स्पीड पूछना चाहेगा या डिस्टेंस पूछना चाहेगा, क्योंकि बच्चे, नॉर्मल बच्चे क्या करेंगे, जो कम दिमाग लगाएंगे, वो टाइम डालेंगे, सोचेंगे यही है डिस्टेंस, अरे ये इक्वेशन थी पोजीशन की, ये सिर्फ ये बता रहा है t इक्वल टू 0 पर कहां है, t इक्वल टू 2 पर कहां है, t इक्वल टू 1 पर कहां है, बस ये बता रहा है, रास्ता नहीं बता रहा है, रास्ता हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो सर हमारे पास ये आया है, अब बच्चों से गलती क्या होगी, सर डिस्टेंस आएगा 14, अबे क्या कर रहा है, 10 से 4 जाएगा तो 6 मीटर तू ऐसे गया और 6 मीटर तू ऐसे गया, ठीक है, 6 मीटर तू ऐसे गया, तो तेरा डिस्टेंस कितना आया, दैट इज द टोटल पाथ सर, 6 प्लस 6 12 मीटर। कितने बच्चों ने ये खुद से सोच लिया था, एक बार दिल बनाइए, कितने बच्चों ने ये खुद से सोचा, दिल बनाइए। कितने बच्चों ने ये खुद से सोचा, दिल बनाइए। वेरी गुड। जब पहली बार ये सवाल कराया था तो अटपटा लगा था, अब तुम्हें लॉजिक पता है तो तुम खुद से धीरे धीरे पहुंचोगे। वेरी गुड। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड इन 2 and 3 सेकेंड्स। अगला सवाल जरा देखते हैं, पार्ट बी। हमें क्या पता है उस सवाल में, वो चलो देख लेते हैं। सर हमें यह पता था t इक्वल टू 0 पर ये x इक्वल टू 10 पर है, t इक्वल टू 2 पर ये x इक्वल टू 10 पर है, t इक्वल टू 1 पर ये x इक्वल टू 4 पर गया, ऐसे गया था सर, ये यहां से यहां गया, फिर पलटा, फिर यहां से यहां आया, यही तो पता था। अब इन्होंने हमसे क्या पूछा है, 2 सेकंड के लिए और 3 सेकंड के लिए एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। मैंने कहा कि कभी भी आपका एवरेज स्पीड पूछा जाए और कभी भी आपका एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए, प्लीज एक बार फॉर्मूला लिखना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। 2 सेकंड के लिए t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, डिस्टेंस कितना आ रहा था सर, 12/2, आंसर है 6, 0/2, आंसर है 0। वेरी गुड, वेरी गुड। अब जो बच्चे नए होंगे उनको अचानक से झटका लगा होगा, लिटरली बता रहा हूं।
जो बच्चे यहां पर नए होंगे उनको थोड़ा सा झटका लगेगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये सवाल के बारे में हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में बात करे थे, वहां सीखा होता तो ये इजी लगता, अभी आप इसको सीखेंगे तो अगला इजी लगेगा। वेरी गुड सर। पार्ट 3 हमारे पास है, हमें एवरेज स्पीड बताना है और एवरेज वेलोसिटी बतानी है, मैग्नीट्यूड की ही बात करेंगे, कितने में? t इक्वल टू 3। सारे बच्चे जरा आप देखना, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। जरा आप देखते हैं कितने बच्चे सोच पाए, कैसे निकालेंगे? सर 3 सेकंड पर कैसे करें? मैंने कहा यार देखो, ये ऐसे गया 1 सेकंड हो गया, फिर ऐसे आया 2 सेकंड हो गए, 3 सेकंड में यहां कहीं होना चाहिए। पोजीशन ढूंढते हैं। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या थी बेटा? एक्स की वैल्यू थी 60 स्क्वायर माइनस 20 प्लस 10, 60 स्क्वायर माइनस 20 प्लस 10। तो एट टी इक्वल टू 3 देख लेते कहां पर पोजीशन पता लग जाएगी। सर दिस इज 6 इंटू 9 माइनस 12 इंटू 3 प्लस 10, 6 9 54, 12 3 36 प्लस 10, ये आ गया हमारे पास। तो ये कितना हो जाएगा सर? 64 माइनस 36 है ना। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा भाई? 4 40, ठीक है, और 50 60 और 24 28 आ जाएगा। यस 28 आ जाएगा। तो ये कहां पर जा रहा है सर? 3 सेकंड पर ये यहां नहीं, आगे पहुंच गया है ऐसे चलते चलते। मैंने कहा हां जी, और यहां कहीं पर है सर t इक्वल टू 3 पर, ये x इक्वल टू किधर है? 28 पर है। पोजीशन पता लगी, अब डिस्टेंस नापना पड़ेगा। कैसे नापें सर? 6 मीटर ये है, 6 मीटर ये है, और 10 से 28 14 मीटर ये, वो 18 मीटर ये है। दिल बनाना जिन्होंने यही करा था कि सर हमने ना 3 सेकंड पर कहां पर है ये पता करा, इससे पता लग गया कि ये ऐसे गया रुका फिर ऐसे आया, तो सर 6 मीटर इधर गया 6 मीटर इधर गया 10 तक आ गया, 10 से 28 18 मीटर और गया है। तो डिस्टेंस के लिए 6 प्लस 18 बटे टोटल टाइम कितना हो गया? 3 हो गया। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें सर, डिस्प्लेसमेंट होएगा यहां से यहां, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। 28 माइनस 10 18 आई कैप बटे 3। कितने बच्चों ने यही करा है जरा बता दीजिए। वेरी गुड। अब एक ही सवाल में कुछ बच्चे सोचेंगे सर इतना कैसे सोचना, ये छोटे 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 सवाल बना करके जेई आपसे पूछेगा। आपको सीधे क्या दिया जाएगा, जरा ध्यान सुनना, सीधे ये इक्वेशन देंगे, सीधे इक्वेशन क्या क्या पूछ सकते हैं बताइए। इनिशियल पोजीशन क्या थी? तो t इक्वल टू 0 डाल दूंगा। वेलोसिटी क्या थी? डिफरेंशिएट कर दूंगा। वेलोसिटी एट 1 सेकंड क्या थी? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके टाइम डाल दूंगा। डिस्टेंस क्या था? रास्ता देखूंगा। डिस्प्लेसमेंट क्या था? चेंज इन पोजीशन देखूंगा। एवरेज स्पीड क्या थी? एवरेज वेलोसिटी। यही छोटे 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 सवाल हमें पूछे जाते हैं, ठीक है सारे बच्चे। अगला सवाल, चलिए भाई, चलिए तब तक मैं कुछ डाउट, ये तो होमवर्क पे दिया हुआ था ना, हाँ, तो होमवर्क वाले एक बार देख लेते हैं। इफ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल हमारे को x इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 4 है, फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी फ्रॉम 0 to 5, ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी एंड स्पीड एट t इक्वल टू। तो 4 सवाल हो गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला करते हैं, एवरेज स्पीड निकालना है एंड वेलोसिटी निकालना है 0 से 5। सारे बच्चे पहले मेरे को ये बताइए, सारे बच्चे जरा ध्यान से सुनना, कहां कुछ गड़बड़ हुई क्या? हाँ सारे बच्चे, क्वेश्चन में गड़बड़ है? हाँ कहां गड़बड़? इसमें डिस्प्लेसमेंट तो हमारा 10 से, भाई इनिशियल पोजीशन ये है यहां पर है, तो 3 सेकंड में ही पूछा था ना उन्होंने हमें, डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, तो 0 से 3 की बात करेंगे हम लोग। तो 0 से 3, 28 की पोजीशन है 10, तो 18 ही तो आएगा। सारे बच्चे, हाँ
डिस्टेंस में कहां गड़बड़ है? तो 6 इधर गए, 6 इधर गए, 12 हो गया, और 10 से 28 18 मीटर तुम और गए। तो वही मैंने इसलिए ऐसे लिखा है 6 + 6, तुम्हें पता रहे कि 6 ये जोड़ना था, फिर 6 ये जोड़ना था, 12 हो गया। और पोजीशन x = 10 है बेटा, 10 से अगर तुम 28 जाओगे तो 18 मीटर और गए, तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है हमारे पास। आइए जरा अब देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, आराम आराम से। सबसे पहले जब भी आपको फिजिक्स में सवाल आए, मैथ्स से रिलेट करेंगे और सोचेंगे ये दिया क्या है। इन्होंने दिया है टाइम डालोगे सिर्फ पोजीशन मिलेगा, क्या रास्ता चल रहा है, कुछ नहीं, क्या डिस्प्लेसमेंट है, कुछ नहीं। तो मैंने कहा यार सबसे पहले 0 से 5 की बात हो रही, तो भाई t = 0 पर इनिशियल पोजीशन क्या है, देखे कहां से स्टार्ट हो रहा है। सर x = 0 का स्क्वायर -6 × 0 + 4। सर x = 4 से स्टार्ट हुआ। अब ये चीज मैं बता चुका हूं, मोशन है, हाँ 1D मोशन है, यस x में चल रहा है, इसीलिए मैं ऐसी लाइन खींच रहा हूं, समझ रहे हो। तो सबसे पहले मैंने देखा कि यार t = 0 पर ये x = 4 पर था, यहां से पता लगा। अच्छा t = 5, फाइनल पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो t = 5 की बात करनी पड़ेगी 5 सेकंड पर। तो सर x = 5 का स्क्वायर -6 × 5 + 4, तो ये कितना आ जाएगा भाई 25, 6 5 30 + 4, तो ये -5 + 4 -1 है ना, तो 25 6 5 30, तो -5 + 4 -1, ये आ गया -1 पर। अब बच्चे के दिमाग में यहीं से डाउट आना चाहिए, सर यहां पर था पहले t = 0 पर और इधर आ गया। अब इसकी कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है, या तो डायरेक्टली आया हो, ये भी हो सकता है। सर या तो ये इस डायरेक्शन में गया, रुका, फिर घूम करके आया, ऐसा भी हो सकता है। सर यहां से यहां आगे गया, फिर रुका, फिर इधर आ गया, ये भी हो सकता है। सर यहां से इधर गया, फिर यहां से इधर गया, फिर यहां से इधर गया, फिर घूम कर गया, कुछ भी हो सकता है। सर इस इक्वेशन में जब मैंने t = 0 और t = 5 डाला, मुझे रास्ते के बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं लगा। सर मैंने कहा हां, अब मेरे वर्ड्स को सुनना ध्यान से। अगर ये डायरेक्टली गया होता ऐसे ऐसे, तो क्या कभी रुका होता? नहीं। लेकिन अगर ये आगे जाकर के ऐसे आया होता, तो क्या ये कभी रुका होता? हां सर। तो मेरे दिमाग में आया रास्ता ढूंढने के लिए पहले एक बार ये चेक करता हूं कहीं रुका है क्या, कहीं रुका है क्या। तो सेकंड स्टेप मेरा निकल के आया, वेलोसिटी निकालते हैं, विच इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये आएगा बेटा 2t - 6 1 + 0। तो v की वैल्यू आएगी 2t - 6। मैंने देखा ये चेक कर रहा हूं मैं, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये आपने 0 क्यों डाला, मैं ये चेक कर रहा हूं रुका है या नहीं, क्योंकि उससे मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अगर ये नहीं रुका तो ये सीधे सीधा आया है, यस और नो। अगर ये नहीं रुका 5 सेकंड से पहले, अगर ये नहीं रुका तो ये सीधे ही आया होगा। कुछ बच्चे कहते हैं उधर नहीं जाएगा, अगर उधर गया तो रुकना पड़ेगा, तभी तो वापस आ पाएगा। तो मैंने कहा यार चेक करता हूं वेलोसिटी 0 डाल करके। पता लग गया, एक ही बार वेलोसिटी 0 हुई है, लीनियर इक्वेशन थी, एक ही बार वेलोसिटी 0 हुई है 3 सेकंड पर। तो मेरे दिमाग में आया यार 3 0 पर यहां है, 5 यहां है, 3 पर रुका है, कहां पर था उस समय? पोजीशन एट t = 3। तो जैसे 3 सेकंड की बात करूंगा, पोजीशन क्या आएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर -6 × 3 + 4। तो ये क्या आएगा बेटा 9 + 4 6 × 18, तो ये हो गया बेटा 13 - 18 -5 पर था। मतलब यहां पर था भाई, ये t = 0 पर x = 4 आया, t = 5 पर x = -1 आया। अब मुझे नहीं पता डायरेक्टली गया, रुक करके गया, कैसे गया, तो मैंने वेलोसिटी निकाली, डिफरेंशिएट करके = 0 डाला, पता लगा कितनी बार रुका, एक बार रुका, t = 3। मैंने कहा कहां रुका था वो,
तो यहां पर t इक्वल टू 3 डाल दिया, तो 9 माइनस 6 18 प्लस 4, 9 प्लस 4 13 माइनस 18 करेंगे -5। अब मेरे को रास्ता क्लियर है, देखो कैसे। सर यहां से स्टार्ट हुआ, 3 सेकंड तक ये चलता ही जा रहा है क्योंकि रुका ही नहीं है, यहां रुका है, फिर उसके बाद वो यहां मिल रहा है, 5वें सेकंड पर यहां मिल रहा है, ऐसे गया है सर। दिस इज द टोटल पाथ। तो इन्होंने कहा था एवरेज स्पीड निकाल दीजिए, तो एवरेज स्पीड अगर मेरे को निकालना है तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करूंगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा, गलतियां हो जाती हैं, 4 यहां पर ओरिजिन होगा, तो सर ये है 4 मीटर, 0 से यहां 5 मीटर, 5 से 1 4 मीटर, तो डिस्टेंस कितना आएगा बेटा, 5 प्लस 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा है, 5। 0 से ये 4 मीटर, 0 से ये 5 मीटर, 5 से 1 4 मीटर, तो 4 प्लस 5 प्लस 4 डिवाइड बाय टोटल टाइम 5। सर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, मैंने कहा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मैं इसको ऐसे क्यों लिख रहा हूं, जिससे आपको याद रहे करना क्या है। सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, चेंज इन पोजीशन, यहां था यहां आ गया, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। फाइनल माइनस इनिशियल, सर माइनस आई कैप माइनस ऑफ 4 आई कैप, डिस्प्लेसमेंट है -5 आई कैप। दोबारा सुनिए, 4 से -1 गए हो तो 5 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में गए हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, सिर्फ चेंज इन पोजीशन, उसको रास्ते से कोई लेना देना नहीं है। यहां से स्टार्ट हुआ यहां आया, 5 मीटर सर नेगेटिव वही आ रहा है, कैसे निकाला, फाइनल माइनस इनिशियल, -1 को लिखा माइनस आई कैप, -4 आई कैप, -5 आई कैप, 5 मीटर इन नेगेटिव डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करें -5 आई कैप डिवाइडेड बाय 5 लिख सकते हैं, दैट इज माइनस आई कैप। वैल्यू पूछूं तो 1 आएगी, क्योंकि आप सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते और डायरेक्शन देखे तो नेगेटिव में। क्या आप लोगों ने भी यही करा है, एक बार बताइए। जब पहली बार कराया था, हाँ जब पहली बार कराया था तो कुछ बच्चों को शायद थोड़ा सा टफ लगा होगा, लेकिन अब आप बार बार उसके लिए यूज टू हो जाएंगे। यस बार बार कराएंगे तो यूज टू हो जाएंगे, आपको रास्ता ढूंढना पकड़ में आएगा। वेरी गुड सर। ऑल्सो वेलोसिटी एंड स्पीड, ओ हो नेक्स्ट पार्ट जरा देखते हैं, सारे बच्चे जरा बताना, अगर आपका सवाल ये हो x इज इक्वल टू टी स्क्वायर -60 प्लस 4, यही था। हाँ अब मेरे को बताना है वेलोसिटी भी बतानी है, कितने पर, t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 6, ये बताना है, एंड स्पीड भी आपको बतानी है एट t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 6। ये छोटे छोटे सवाल आपको जेईई में मिलेंगे, मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में मैं नहीं बताने के लिए हूंगा कि ये मैथमेटिक्स लगा, मैथमेटिक्स अब तेरे दिमाग में क्या चल रही है। सवाल हमें ये दिया, अब इन्होंने कहा है कि वेलोसिटी बता दो एंड स्पीड, इंस्टेंटेनियस है दोनों, याद रखना, ये भी किसी टाइम पर पूछ रहा है तो ये भी आपकी इंस्टेंट वाली पूछ रहा है, और स्पीड एट इतना एंड इतना ये भी इंस्टेंट वाली हमसे पूछ रहा है। वेरी गुड सर। वेलोसिटी डिफरेंशिएशन से निकलेगी, मैंने कहा हां जी सर, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2t और इसका आएगा 6, t इक्वल टू 2 डाल दो, वेलोसिटी आएगी हमारे पास 2 इंटू 2 -6, 4 -6 -2, 2 मीटर पर सेकेंड से नेगेटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब ये है सर, t इक्वल टू 6 डाल दो, v इक्वल टू हमारे पास 2 इंटू 6 -6 12 6, ये क्या बता रहा है, 6 मीटर पर सेकेंड से पॉजिटिव डायरेक्शन में। यस सारे बच्चे एक बार ये चेक करना,
2 सेकंड पर वो क्या नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था और 6 सेकंड में क्या वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था। एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि आपको नॉर्मली बच्चों को ये प्लस और माइनस से क्या लगता है, जीरो से छोटा है, नहीं है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सारे बच्चे बस मुझे ये बता दीजिए 2 सेकंड पर वो कहां जा रहा था, रास्ता आपके सामने था, 2 सेकंड में क्या वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था, यस और नो, और 6 सेकंड पे क्या वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था। हाँ जी सर, सर t इक्वल टू 0 यहां है, t इक्वल टू 3 यहां है, तब तक तो वो नेगेटिव में ही जा रहा था, इसीलिए वेलोसिटी हमारी नेगेटिव आई 2 सेकंड पर, और 3 सेकंड पर रुका, उसके बाद ये सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, फिर कभी रुका ही नहीं है, तो सर यहां पर पॉजिटिव आ रही है। ये अपने आप साइन के साथ बताता है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर किताबों में इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में कुछ लिखा नहीं है, क्यों लिखेंगे? दिस इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट दैट टाइम। क्यों लिखेंगे? ये तो कॉमन सेंस है। अगर मैं उस बंदे को बोलता भाई 2 सेकंड पर वो बंदा इधर जा रहा है, मैंने कहा तेरी स्पीड क्या है 2 सेकंड पर, वो कहता कि भाई 2 सेकंड पर मेरी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, स्पीड एट t इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। कोई डायरेक्शन नहीं बोलेगा, स्पीड एट t इक्वल टू 6, वो कोई डायरेक्शन नहीं बताएगा कि मैं पॉजिटिव में जा रहा हूं नेगेटिव में जा रहा हूं, वो सीधे बोलेगा कि भाई 2 और 6, खत्म, डायरेक्शन का कोई बवाल ही नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। आई थिंक अब कुछ बच्चे आज जो नए आए हैं, मैं ये वाला सवाल कल की क्लास में करूंगा, प्लीज आप लोग भी ट्राई करके आना, ठीक है? कुछ नए बच्चे आए होंगे जिन्होंने आज कराए, तो आपको भी टाइम मिले। अब वैसे ही सवाल है, एवरेज स्पीड इन 10 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी इन 10 सेकंड, इसमें 2 पार्ट और है, एवरेज वेलोसिटी इन 20 सेकंड, एवरेज स्पीड इन 5 सेकंड। जरा पूरा दिमाग लगा करके आइएगा, ठीक है? कुछ नए बच्चे जो आए होंगे आज, कुछ कुछ सीखा है, ट्राई करना, ये दोबारा मिलेंगे आपको, ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? एक सवाल ये दे रहा हूं, एक सवाल करेंगे मिलकर के, एक सवाल होमवर्क ग्राफ का। सर आपने ग्राफ तो पढ़ा ही नहीं है, बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था, ठीक है? ध्यान सुनना, सर आपने तो ग्राफ अभी पढ़ा ही नहीं, बात सही है, लेकिन बेसिक मैथ्स में पढ़ाया था, और इसलिए पढ़ाया गया था कि आप ग्राफ को सोच पाए, ठीक है? ये दोबारा ग्राफ का जब टॉपिक आएगा और डिटेल में चलेंगे। क्या ग्राफ दिया है? पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है। जितने भी अच्छे बच्चे हैं, मैथ्स को बिल्कुल साथ लेकर के चलना। आपको हर पैटर्न, घर पे जाकर के ना एक बार फिजिक्स की कॉपी जब आप खोलोगे ना, आपको हर प्रकार का सवाल दिखेगा। इसमें उन्होंने रास्ता बनाने के लिए बोला कि इधर गया उधर गया, तो आपने रास्ता बनाया, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ढूंढा, कोई इक्वेशन नहीं दी उन्होंने। जब इस प्रकार के सवाल पर आए, तो इस प्रकार के सवालों में उसने इक्वेशन दी, उसने रास्ता नहीं दिया। तो हम लोगों ने क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि यार मैथ्स को यूज कर करके हम रास्ता बनाएंगे। यस, ये यूज कर करके रास्ता बनाए कि इधर गया उधर गया, और फिर एनालिसिस कर ली। अगर मैं आपको इक्वेशन हटा करके सीधे ग्राफ ही दे दूं, इक्वेशन हटाओ सीधे ग्राफ दे दूं, बात तो वही है। सबसे पहले इस ग्राफ को रीड करें, पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है। ये पार्टिकल मोशन में है, या सबसे पहले ये पार्टिकल आपको पता लग रहा है पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो मोशन में है। इसको तो बार बार क्या ही पूछना, पहले जरा देखना, जब t की वैल्यू 0 थी तो सर ये x इक्वल टू 8 पर था, फिर उसकी पोजीशन 6 हुई होगी, 5 हुई होगी, 4 हुई होगी, 3 2 1, जब ये 4 सेकंड हो गए, 4 सेकंड, तो उसकी पोजीशन 0 हो गई, x की वैल्यू 0 हो गई। यस, तो रीड करना, क्या ये मोशन में था? हाँ जी सर, ये मोशन में था। क्या ये 1D मोशन में था या 2D मोशन में है? क्या ये मोशन में है? हाँ जी। क्या ये 1D मोशन है या 2D मोशन है? बच्चे कहते हैं सर देखो इसमें x और y चेंज हो रहा है। मैंने कहा अच्छा सर ये 2D है। बेटा इस ग्राफ को रीड कर, ये क्या बता रहा है? टाइम के साथ
उसका एक्स पोजीशन बता रहा है, उसका एक्स पोजीशन बता रहा है, हाँ या ना? टाइम चेंज होता रहता है तो उसका एक्स पोजीशन चेंज हो रहा है, वाई तो चेंज ही नहीं हुआ। वाई के बारे में कहां से पता लगा? तू ये मत देख कि सर ये तो 2D ग्राफ है ना। अबे भाई ये फिजिकल क्वांटिटी टाइम है, पोजीशन थोड़ा है। कोई भी ये बॉडी 2D मोशन में कब होगी? सर इसका एक्स भी चेंज हो और वाई भी चेंज हो, कोऑर्डिनेट। इसका जो पोजीशन ओरिजिन पर था थोड़ी देर के बाद ये इधर चला गया, इसमें एक्स में भी चला है वाई में भी चला है, उसका कोऑर्डिनेट में एक्स और वाई दोनों चेंज। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है टाइम के साथ उसका एक्स क्या चेंज हो रहा है। ये रास्ता नहीं बता रहा है, ये रास्ता नहीं बता रहा है। मैं अपने टाइम पर क्या सोचता था कि कोई रैंप पर से उतरा है, मेरे दिमाग में ये चलता था। ये क्या बता रहा है? एक बॉडी रैंप पर से उतरी फिर सीधे चली गई। ये कुछ नहीं है भाई। ये पता है क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि t=0 पर ये x=8 पर था। ध्यान सुनना, मैं क्या सोचता था, मेरे को लगता था ये रैंप पर से उतरा और सीधे चला गया। ये कुछ नहीं है भाई, समझना। t=8 पर ये x, वो t=0 पर ये x=8 पर था। जैसे 4 सेकंड हुए ये x=0 पर आ गया है, ऐसे ऐसे आ गया यहां तक। उसके बाद टाइम और बढ़ा, x नेगेटिव हो रहा है, पोजीशन नेगेटिव साइड जा रहा है। देखना जरा अंतर दोनों में। टाइम जैसे 5 सेकंड हुआ, 5 सेकंड पे इसकी पोजीशन नेगेटिव आ रही है, 6 सेकंड पे पोजीशन नेगेटिव आ रही है, 7 सेकंड पे पोजीशन नेगेटिव आ रही है, 10 सेकंड पर पोजीशन नेगेटिव आ रही है। ये रुका नहीं बेटा, नेगेटिव में चलता चला गया। कहां तक पहुंचा? सर ये 10 सेकंड में कहां गया, ये तो दिया ही नहीं है। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, क्या मैं ये निकाल सकता हूं? नहीं दिया उन्होंने क्वेश्चन में। कई बार वो आपको ऐसे तंग करते हैं कि 10 सेकंड में सर ये कहां पहुंचा है, ये x की वैल्यू नेगेटिव है, ये क्या है? नेगेटिव में जाए जा रहा है। t=0 पर 8 पर था, फिर 6 पर आया, 8 पर था, फिर 6 पर आया, फिर 5 4 3 2 1 0, 4 सेकंड हो गए हैं, ये x=0 पर आ गया है। अब उसके बाद ये नेगेटिव में जा रहा है, ये कोऑर्डिनेट कैसे निकालें सर? मैंने कहा तुम मैथ्स के स्टूडेंट हो, इस ट्राइंगल का tan थीटा और इस ट्राइंगल का tan थीटा सेम नहीं होगा, क्योंकि एंगल ही सेम है। तो tan थीटा निकालोगे तो ये वाला लेंथ कितना है? 8। ये वाला लेंथ कितना है सर? 4। इस ट्राइंगल में ये वाला लेंथ कितना है सर? हमें नहीं पता, y डिवाइड बाय ये वाला लेंथ कितना है सर? 6। यस, तो सर ये हमारे पास 2 हुआ, y की वैल्यू सर 12 आ रही है, क्योंकि ये नेगेटिव में है, -12 लिख दूं। मैथ्स के स्टूडेंट हो तो ये जुगाड़ करना है। आप मैथ्स को हमेशा हमारे जुगाड़ के लिए रखेंगे। सर ये कैसे निकाला? मैंने कहा इन दोनों में tan थीटा की वैल्यू सेम होगी। क्यों? क्योंकि भाई एंगल सेम है। तो tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस 8/4, इस ट्राइंगल का भी दिस डिवाइडेड बाय दिस होना चाहिए। वैल्यू वाइज बात कर रहा हूं, फिर बाद में माइनस लिख रहा हूं। तो वैल्यू क्या है? मान ली y है, डिवाइड बाय 4 और 10 के बीच का गैप 6। बच्चे यहां पे 10 लिख देते हैं, अरे भाई ये वाला लेंगे ना 6। तो सॉल्व करा, 12 आया। ये 12 वैल्यू है लेकिन नेगेटिव में। सारे बच्चे y=mx+c। कोई बच्चा कहे सर मैं इसकी इक्वेशन निकाल लूं, मैंने कहा निकाल लो। कोई बच्चे के दिमाग में ये आए, बिल्कुल कर सकते हो। सर इसका स्लोप नेगेटिव है, मैंने कहा हां जी। tan थीटा अगर देखें -2 आ रहा है, x+8, ये इक्वेशन आ गई। कुछ बच्चे जो ये सोच पा रहे हैं जरा थम्स अप करना। सर ये क्या करा आपने? मैंने कहा भाई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y=mx+c, इंटरसेप्ट कितना है 8 + 8। सर ये -2 कैसे लिखा? मैंने कहा एक स्ट्रेट लाइन का एक सवाल तेरे को कराया था बेटा। एक स्ट्रेट लाइन का x=2 पर स्लोप निकालने की जब बात आई थी तो मैंने कहा था -tan अल्फा करना है। ये वाला और ये वाला बात एक ही है, तो स्लोप निकाला था, वही चीज यहां पर कर दी। इस लाइन का स्लोप क्या होगा सर? नेगेटिव होगा, माइनस लगाया।
tan अल्फा क्या होगा सर, परपेंडिकुलर ओवर बेस -2। चेक करना है, x की वैल्यू 0 डाल, y इक्वल टू 8 आना चाहिए, y की वैल्यू 0 डाल, x की वैल्यू 4 आनी चाहिए, आ रही है सर, ये आ गया। फिर मैंने कहा इसी में x की वैल्यू 10 डाल दे, पुट x इक्वल टू 10। क्यों, जैसे ही मैं x की वैल्यू 10 डालूंगा y मिल जाएगा, तो ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू -2 इंटू 10 प्लस 8, तो -20 प्लस 8 -12। क्या हमने भी वही निकाला है? यस। इसीलिए आपको बेसिक मैथ्स कराई बेटा, क्योंकि जब आपकी मैथ्स होल्ड करेगी ना, लिटरली बता रहा हूं, जब आप मैं लिटरली बता रहा हूं, अगर आप सही में एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, मैथ्स से प्यार करिएगा, क्योंकि एक वो संभालती है, आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। आप मल्टीपल मेथड्स को सोचना स्टार्ट कर पाएंगे, आप सिर्फ मेरे पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। कोई बच्चा कहे सर मैं ज्योमेट्री से करना चाहता हूं, वो कर लो। कोई बच्चा कहे कि सर मैं स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन ही निकालना आता है, बाद में चल के मैथ्स में आप पैराबोला की इक्वेशन निकाल लेंगे, सर्कल की इक्वेशन निकालनी सीख जाएंगे, शिफ्टेड सर्कल, शिफ्टेड पैराबोला सब सिखाएंगे सर आपको। अभी तो स्ट्रेट लाइन रखा है सिंप्लिसिटी के लिए, बाद में कर्व होता तो उसकी भी इक्वेशन निकाल देता। ठीक है, सेकंड मेथड M2 लिख देता हूं। किसी बच्चे को लगा सर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, हाँ जी, y इक्वल टू mx प्लस सी, इसमें x की वैल्यू 10 डालूंगा, y मिल जाएगा -12 आ गया। अब इससे हमें पता लगा, इससे हमें क्या पता लगा बेटा, 4 सेकंड के बाद 10 सेकंड तक ये y इक्वल टू ये -12 पर गया है, 10 सेकंड पर ये -12 पर चला गया। अब 10 सेकंड से 15 सेकंड उसकी पोजीशन -12 है, यहां पर टाइम बढ़ते बढ़ते 12 सेकंड तक वो यहीं पर ही रुका हुआ है। ग्राफ की रीडिंग देखना कितनी प्यारी है, ग्राफ की रीडिंग देखना कितनी प्यारी है। t इक्वल टू 0 पर 8 से स्टार्ट हुआ, जाते जाते ये -12 पर गया, राइट। -12 पर अगर आप 11 सेकंड पर भी पोजीशन देखेंगे -12, 11.5 पर भी -12, 12 पर भी -12, 13 सेकंड पर भी -12, हमेशा वो वहीं पर रुका हुआ है, ऐसे गया है, राइट। अब ये आपको इस सवाल में जरा ध्यान सुनना, आपसे पूछते डिस्टेंस इन, सवाल क्या है सर, डिस्टेंस इन मान लो 10 सेकेंड्स, डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स। यहां पे स्पेस कम है, अगले पेज पे ले लेता हूं, ठीक है। सवाल में अब देखो, एक ग्राफ देकर के मैं कितना पूछ सकता हूं, डिस्टेंस इन 10 सेकेंड्स बताएं, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स बताएं, एवरेज स्पीड इन 15 सेकेंड्स बताएं, एवरेज वेलोसिटी इन 4 सेकेंड्स बताएं, डिस्टेंस या एवरेज स्पीड, ठीक है, इन 10 सेकेंड्स बताएं, एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड्स बताएं, एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड्स बताएं। तंग करने पर आएंगे, तंग करते चले जाएंगे, ठीक है। अनुष्का सिंगल, सर -2 कैसे बेटा, स्लोप कैसे निकालते हैं? सारे बच्चे प्लीज ट्राई करें। ये लाइन थी, हाँ जी, 8 और 4, ये लाइन का स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव? सर नेगेटिव। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हर जगह सेम होता है, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, हर जगह निकाल सकते हो, सेम ही आएगा। सर नेगेटिव स्लोप आएगा, -10 अल्फा स्लोप है। मैंने कहा अच्छा, ये अगर अल्फा है तो क्या ये भी अल्फा है? हाँ जी, माइनस परपेंडिकुलर ओवर बेस स्लोप था, ये बेसिक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में सिखाया था। चलिए भाई, ना 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 करो, अगला सवाल आपका होमवर्क होगा, तुम्हारी चोंच, ये अगला सवाल दूंगा ना होमवर्क पे। ये रहा एक और ग्राफ, एक को सीख करके जाओ,
एक को सीख करके जाओ, अगला ग्राफ मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। चलिए इस वाले को मैं यहां पर बना लेता हूं बेटा, जिससे हम सारी चीजें ढूंढ पाए जल्दी जल्दी। सारे बच्चे जरा करिए। सर t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 8, मैंने कहा हाँ जी बेटा। सर t इक्वल टू 4, x इक्वल टू 0, मैंने कहा हाँ जी बेटा। सर t इक्वल टू 10, x इक्वल टू -12, मैंने कहा हाँ जी बेटा। और सर t इक्वल टू 15 तक यहीं पर है। तो ये रास्ता ऐसे 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 चला है। डिस्टेंस इन 10 सेकेंड्स, सर 0 से लेकर के ये तो 8 मीटर यहां है और 0 से 12 यहां है, तो डिस्टेंस कितना हुआ? 20। डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड, सर 0 से ये डिस्प्लेसमेंट है -20 आई कैप, 20 मीटर नेगेटिव डायरेक्शन में। एवरेज स्पीड इन 15 सेकेंड, सर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। हाँ जी, टोटल डिस्टेंस कितना चले हो? 15 सेकेंड में। सर ये आया यहां रुका ही है, हाँ, तो डिस्टेंस तो आपका 20 है, डिवाइड बाय टाइम 15। एवरेज वेलोसिटी इन 4 सेकेंड, सर 4 सेकेंड में अगर हमें निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 4 सेकेंड में? ये है सर 8 मीटर -8 आई कैप डिवाइडेड बाय 4 डायरेक्शन के साथ। एवरेज स्पीड इन 10 सेकेंड, सर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मैंने कहा 10 सेकेंड में डिस्टेंस कितना है? सर 10 सेकेंड का डिस्टेंस और 15 सेकेंड का डिस्टेंस सेम ही है, 20। एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड्स। सारे बच्चे क्या ये वाले पार्ट आपके भी मैच हो गए? जरा बताइए, 2 पार्ट मजेदार है। अगले 2 पार्ट ऐसे ये होते हैं अच्छे सवाल। क्या आपके ये वाले पार्ट सारे मैच हो गए? यस और नो? यस और नो? अगर आपके इतने पार्ट्स मैच हो गए दैट मींस आप सवाल को रीड करना सीख गए। वेरी गुड। एक चीज और दिखाता हूं, क्यों मैंने कहा था बेसिक मैथ्स भाई बहुत अच्छी रखना। यहां तक आ गए ना, अगले 2 पार्ट पे चलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ग्राफ में उसका मतलब क्या होता था? अब इतने डायमेंशंस में तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं बहुत डायमेंशन में सोचने के लिए मजबूर करूंगा। जरा एक बात बताओ, डिफरेंशिएशन का ग्राफ में मतलब क्या होता था? वेरी गुड, वेरी गुड। स्लोप होता था। मोशन आपको दिख रहा है ना, यहां पर स्लोप है आपका नेगेटिव, ध्यान से देखना, यहां पर आपका स्लोप है नेगेटिव। डिफरेंशिएशन एक्सटी ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी आ रही है नेगेटिव। सर यहां पर आपका स्लोप है 0, मींस वेलोसिटी 0। क्या आपको देख करके पता लग रहा है पार्टिकल 8 पर था, t इक्वल टू 0, उसके बाद उसका स्लोप नेगेटिव है, मींस एक्सटी ग्राफ का, एक्सटी का डिफरेंशिएशन क्या देता है? वेलोसिटी, एंड ग्राफ में मतलब स्लोप। सर पार्टिकल एट 8 पर था, स्लोप नेगेटिव मींस वेलोसिटी नेगेटिव है, 10 सेकंड तक नेगेटिव गया, फिर उसके बाद स्लोप 0 है, रुका रहा। यही तो चीज तुम्हें यहां बता रहे थे। दोनों को मर्ज करेंगे ग्राफ में अच्छे से। वेरी गुड। आप लोग अगर ये सोच पाए डिफरेंशिएशन स्लोप होता है सर। अगर मैं आपसे पूछूं dx बाय dt, डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिलता है? सर वेलोसिटी। ये डिफरेंशिएशन था स्लोप ऑफ xt ग्राफ, ग्राफ में ये हो जाती है वेलोसिटी। तो मैं अगर आपसे ये ग्राफ देकर के पूछूं कि इस बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव, आप कहोगे xt ग्राफ है।
xt ग्राफ का स्लोप होता था वेलोसिटी। सर ये स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, पार्टिकल नेगेटिव में चल रहा है। आ गया? सर यहां पर स्लोप जीरो है, मींस वेलोसिटी जीरो है। 10 सेकंड से 15 सेकंड पार्टिकल रुका हुआ है, रुका हुआ है। ये सब मर्ज होएगा, धीरे 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 सब मर्ज होगा। लेकिन ये मैं क्यों टच कर रहा हूं? क्योंकि आपको ये इंपॉर्टेंस पता रहे कि भाई बेसिक मैथ्स को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए था, रिवाइज करना अब, क्योंकि इस टॉपिक के बाद जब आएगा तब आपको समझ आएगा बेसिक मैथ्स क्यों कराई गई है। सर सवाल है एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकंड्स। 2 सेकंड में तो हमें पता ही नहीं है। एवरेज वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला बताया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से सुनना, ये सिखा रहा हूं, बाय टोटल टाइम, और एवरेज स्पीड इन 3 सेकंड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सर मेरे को डिस्प्लेसमेंट बता दो, बटे 2 करूंगा, डिस्टेंस बता दो, बटे 3 कर दूंगा। मैंने कहा एक बात बता, ग्राफ में तो पॉइंट ही नहीं दे रखे 2 सेकंड, और ग्राफ अगर तू देखे, ग्राफ कैसा है सर? ग्राफ ऐसा ऐसा है, एक्सटी का ग्राफ। ये कितना था? 4, ये है 8। 2 सेकंड कहां होगा सर? यहां कहीं होगा। 3 सेकंड कहां होगा? यहां कहीं होगा। इनकी पोजीशंस तो दे ही नहीं रखी, पोजीशंस तो पता ही नहीं है सर, कैसे करें? यहीं पर आपकी मैथ्स आती है, ये फायदा आएगा। अब जैसे ही मेरे को इस लाइन की इक्वेशन पता लगी, y इक्वल टू -2x प्लस 8, y इक्वल टू -2x प्लस 8, मैंने x की वैल्यू जैसी 2 डाली, 2 सेकंड पर इसकी पोजीशन नहीं निकाल लूंगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो सर y की वैल्यू हमारे पास आएगी -4 प्लस 8, सर +4 पर है, ये यहां कहीं होगा। और हमारे पास x की वैल्यू जैसी ही मैं 3 डालूंगा, x की वैल्यू जैसी ही 3 डालूंगा इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या आएगी सर? -6 प्लस 8, मतलब समझना, ये हाँ +4 +2। इसी में आपको और डिटेल में जा सकते थे कि सर t की वैल्यू जैसी 2 हुई होगी ये 4 पर होगा, t की वैल्यू जैसी 3 हुई होगी ये हमारे पास x इक्वल टू 2 पर होगा। यहां से यहां गया है ना। अब इन्होंने बोला एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकंड्स, तो सर यहां से यहां का 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं, 8 से 2 गए हो, उल्टा लिख दिया मैंने यहां पे, ये 2 यहां नहीं, ये 3 यहां नहीं, हमारे पास, रुकना, हाँ ठीक तो लिखा था, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 2, t इक्वल टू 3, t इक्वल टू 4। 2 सेकंड में यहां से यहां गए हो सर, डिस्प्लेसमेंट होगा 8 से 4 -4। 3 सेकंड में सर 0 से 3, ये 0 से 3 अगर आप देखें 8 से 2 पर चले गए -6, लेकिन हमें डिस्टेंस चाहिए 6। सोच लीजिए, सोच लीजिए क्या किया सर आपने? मैंने कहा भाई देख, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तो मुझे पोजीशन चाहिए होंगी। तो सर इसमें तो हमें t इक्वल टू 2 का नहीं पता, t इक्वल टू 3 का नहीं पता। मैंने कहा इक्वेशन पता है तो उसमें डाल देंगे t इक्वल टू 2 और t इक्वल टू 3, तो पता लग गया 2 सेकंड पर 4 पर था, 3 सेकंड पे 2 पर था, वही बना लिया। तो जब इन्होंने बोला एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकंड्स, यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो ये रहा डिस्प्लेसमेंट 8 से 4 -4 i कैप डिवाइडेड बाय 2, खत्म। सर 0 से 3 डिस्टेंस कितना है सर? 8 से आप गए हो 2, 6 मीटर इधर गए हो, 6/3। यस सर, -6 नहीं होगा बेटा, डिस्टेंस नेगेटिव कैसे हो सकता है? अगर ये वेलोसिटी होती तो डिस्प्लेसमेंट होता, तब -6 होता। क्लियर? हाँ, यस।
दो सवाल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये सवाल आपके जेईई में आया हुआ है, इसमें मैं 2-3 सवाल ही पूछूंगा आपसे। पहला सवाल, डिस्टेंस बताना, डिस्टेंस फ्रॉम t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 11। सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 5 टू t इक्वल टू 12.5। थर्ड, एवरेज स्पीड फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 9। फोर्थ, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 या t इक्वल टू 7 टू कहां तक का दे दो, t इक्वल टू 12। चलिए, ये है अब आपका होमवर्क। ठीक है, ये है आपका होमवर्क। ग्राफ को रीड करना सीखिएगा। अभी ग्राफ स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन दिमाग में तुम्हारा लगवाऊंगा कि तुम सोचना स्टार्ट करो। लिटरली बता रहा हूं, जैसी ग्राफ में जाओगे यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल, बिलीव मी। ठीक है, हाँ। अब जाते जाते एक सवाल ये है आपका होमवर्क, एक सवाल आपका ये होमवर्क दिया, और एक सवाल ये दिया। तीनों सवाल अच्छे हैं। बस जाते जाते एक्सेलरेशन के बारे में बता देता हूं, फिर ये भी सवाल आप होमवर्क में ट्राई करके आ सकेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगली क्लास, कल की क्लास और मजेदार। ये सवाल भाई साहब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पकड़ लो, टाइम आ चुका है। ठीक है, ये सारे खतरनाक खतरनाक सवाल आपके लिए तैयार हो गए हैं। इतने सवाल लेकर के आया था मैं, ठीक है, कि होमवर्क दे दूंगा, लेकिन अभी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, तो कल की क्लास में मस्त आपको आएगा। बस ये चीज आपको मैं और बता देता हूं, एक्सेलरेशन का हमारे पास ध्यान से सुनना। ठीक है, ज्यादा है ही नहीं। एक्सेलरेशन क्या होता है? जब आप स्कूटर पर या स्कूटी पर बैठते हैं तो एक एक्सेलरेटर होता है जो आपकी स्पीड बढ़ाता है या घटाता है। ब्रेक लगाते हो तो रुक जाते हो। रिटार्डेशन वर्ड आएगा आगे। ठीक है, जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, ये सब पढ़ेंगे तो रिटार्डेशन वर्ड आएगा। अभी जरा समझना, व्हाट इज एक्सेलरेशन सर? एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to time। अगर आपकी वेलोसिटी जल्दी 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 चेंज हो रही तो आपने ज्यादा एक्सेलरेट करा होगा, लेकिन अगर आपकी वेलोसिटी धीरे 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 चेंज हो रही है तो आपने एक्सेलरेट कम कर रखा होगा। ये फिजिक्स के सेंस से है। हमने मैथ्स वालों को कहा कि भाई रेट ऑफ चेंज आ रहा है। चलो मैथ्स वालों को रोको, पहले हम लोग 9th क्लास की बात कर लेते हैं। तो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। रेट ऑफ चेंज वो सब ये वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन ठीक है, इससे 9th क्लास से एटलीस्ट यूनिट निकाल लेते हैं। तो यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की? सर वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, और एक और टाइम आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन अगर मैं निकालना चाहूं इसी फॉर्मूले से हेल्प हो जाएगी सर, एल टी माइनस 1 डिवाइडेड बाय टी, सीधे लिख देना एल टी माइनस 2। तो यूनिट आपको पता लग गई, डायमेंशन आपको पता लग गई। वेलोसिटी अपॉन टाइम है, याद रखना इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। It is a vector quantity। मतलब इसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा, इसके पास एक डायरेक्शन होगा, एंड वेक्टर लॉस को फॉलो करेगा। ठीक है, वेक्टर लॉस को फॉलो करेगा। अगला चैप्टर जब हम लॉज ऑफ मोशन में जाएंगे, F इक्वल टू ma पढ़ा होगा 9th क्लास में। मास स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर, फोर्स वेक्टर। एक्सेलरेशन को आप एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, वेक्टर ही रहेगा। तो फोर्स F इक्वल टू ma यहीं से बनता है।
ठीक है, तो अब जरा ध्यान सुनना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसमें एक डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्योंकि रेट ऑफ चेंज आया है मींस डिफरेंशिएशन। अगर आपको कोई बोले इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना, तो जैसे वेलोसिटी में सीखा था, एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, उसको हम कहते हैं हमारे पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी है, तो आप एक्सेलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी का भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए। पोजीशन का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे टी के रिस्पेक्ट में, वेलोसिटी मिलेगा, उसका एक और बार डिफरेंशिएशन कर दोगे, एक्सेलरेशन मिलेगा, सेकंड डेरिवेटिव। और आप क्या रख दीजिए? टाइम। तो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती थी सर? dx by dt, टाइम पुट कर दे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होती है सर? dv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम पुट कर दो। तो एक और बार डिफरेंशिएशन करोगे ना, जैसे आप लोगों ने भी वेलोसिटी निकालनी सीख ली थी, यहां तक आप बार बार डिफरेंशिएशन कर रहे थे, है ना? वेलोसिटी निकाली, अगर मैं पूछ लूं इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, 2 है, बहुत इजी है। तो जब आप x को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं वेलोसिटी आता है, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन आ जाएगा। टाइम डालोगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ जाता है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? वो एवरेज एक्सेलरेशन जिसको ऐसे भी लिख देते हैं कई बार किताबों में, सर टोटल चेंज इन वेलोसिटी, याद रखना, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। मतलब एवरेज एक्सेलरेशन के लिए आप कहेंगे v फाइनल वेक्टर डायरेक्शन के साथ रखना होता है माइनस v इनिशियल वेक्टर बाय टाइम। जैसे आप वहां पे एवरेज डिस्प्लेसमेंट के एवरेज वेलोसिटी क्या कहते थे सर? टोटल डिस्प्लेसमेंट, x फाइनल माइनस x इनिशियल डिवाइड बाय टाइम। एवरेज एक्सेलरेशन इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी, v फाइनल माइनस v इनिशियल। क्योंकि ये वेक्टर है इसलिए बहुत तमीज से रखना पड़ेगा डायरेक्ट, इसीलिए मैं ये एरो बना रहा हूं जिससे आपको याद रहे। हमेशा आई कैप जे कैप में चलना, हमेशा, नहीं तो गलतियां होंगी जो मैंने करी है। हमेशा आई कैप जे कैप के कैप में चलना। अगली क्लास में इसी के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। क्लियर? क्लियर? यस, अगली क्लास इसी के बारे में चलेगी। तो एक बार रिवाइज करके आना है, जो होमवर्क दिया है वो ट्राई करके आना है। कल की क्लास में बहुत सारा आपको होमवर्क मिलेगा जिसको हम हर दिन डिस्कस करते चलेंगे। दो क्लासेस तो लगेंगी उसको डिस्कस करने में। यस, मर गए सर। पढ़ना एडवांस है, लेवल सीबीएसई का है, क्या करें तुम्हारे साथ है? पढ़ना तुम्हें एडवांस है लेकिन लेवल तुम्हारा सीबीएसई से भी नीचे है। वैसे सीबीएसई का भी फिजिक्स का पेपर धुआंधार आता है, बच्चे झेल नहीं पाते हैं। अभी तो बेटा शुरुआत हुई है फिजिक्स की, यूनिट्स एंड डायमेंशन और बेसिक मैथ्स तो कुछ था ही नहीं हमारे लिए, वो तो स्टार्टर्स थे। मेन कोर्स तो अब आया है। हाँ, तुम वही हो शादी में जाकर के, हाँ शादी में जाकर के डोसा, इडली, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक पी करके पेट भर गया, अब मेन कोर्स तक भूख ही नहीं लग रही है ना? हाँ, मोमोज खा गए, उसमें चिली पोटेटो खाएंगे। समझना ये चीज। स्टार्टिंग में कितना दो सर, आप पढ़ा दो सर, पूरी दुनिया का सारा पढ़ा दो सर, मैं 2 करोड़ किताबें लगा दूंगा। अब क्लास के होमवर्क नहीं हो रहे, है ना? हाँ, ये वही वाली हरकत है। शादी में गए, स्टार्टर्स ही इतना खा गए पूंछ पटक करके, क्योंकि मिल ही नहीं रहा था, है ना? पूंछ पटक करके स्टार्टर इतना खा लिया, अब पेट भर गया। जब बात आई कि भाई अब तो मेन कोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी करके भाई साहब गिरे पड़े। हाँ, है ना? अब क्या हंस रहा है? तो वही हालत थी बेटा। यूनिट्स एंड डायमेंशन में तूने डॉक्टरेट डिग्री पा ली है ना? ये साइंटिस्ट तो बन चुका है, बस अब हालत खराब हो रही है।
तो सर यूनिट्स एंड डायमेंशन में मजा आ रहा था, तो यहां पर भी मजा आ रहा है। लेकिन बात यह है कि हम यूनिट्स एंड डायमेंशन इस लेवल पे करें, अब इसको बेसिक मैथ्स को और ऊपर ले गए, इसको और हम ऊपर जा रहे हैं, तो यहीं से नीचे गिर रहा है। सारी एनर्जी, हाँ चाउमीन खाएंगे ये चाउमीन। हाँ, सारा केमिकल भैया, इंडस्ट्री वाले परेशान है इंडिया में, है ना, कि यार हम केमिकल से ये सब बनाएंगे, पॉलिथीन वाली थी, बच्चा ही खा गया हमारा। हमारे यहाँ खाने में डाई डाल दे रहे हैं, है ना, लाल डाई, पीली डाई, हरी। खीरा हरा नहीं हो पा रहा है खेती से, तो भैया रंग करके दे देंगे। हमारे लोग भाई साहब नमक वमक लगा करके रंग खा रहे। हाँ, तो ये है तुम्हारे साथ। जो भी खराब चीज हो सकती है वो हमारे पेट में होनी चाहिए। दिमाग तो खराब है ही हमारे पास। यस। और कुछ बच्चों में ये होता है कि हाइजीनिक जगह पर जाएंगे ना, कि साफ सुथरा है, क्या मजा नहीं है यार यहाँ पे ना। ये वाले गोलगप्पे, जो लिटरली बता रहा हूं, ये लोगों से मैं सुना है, जब कोई गोलगप्पा सफाई वाली जगह पर होगा ना, जहां पर बिल्कुल साफ सुथरा मिल रहा है, उनको टेस्ट ही नहीं आ रहा है। लोग कहते हैं यार यहाँ पे कोई मजा ही नहीं, लेकिन जो गंदगी में है वही मजा है। तो इसका मतलब तुम समझ पा रहे हो तुम्हें किस चीज का मजा आ रहा है। हाँ, तुम्हें गंदगी खाने का मजा है, बचपन से वही चला है। यस, ये है तुम लोगों के साथ। जब तक गोलगप्पे का पानी, भाई साहब तुम्हें डाउट लगे कि यार भैया तो नाले के आसपास तो नहीं खड़े हैं, लेकिन आ रहा, जब तक ऐसा ना हो तुम्हारे साथ, तब तक तुम्हें टेस्ट ही नहीं आता है ना। दिक्कत है यार, दिक्कत है। तुम लोगों का स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे सेट हो गया है। यस, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हम सुधार देंगे तुम्हें। चलिए भाई, चलिए चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई बाहर का मत खाया करो, मैं लिटरली बता रहा हूं, बहुत बुरा हाल है। ठीक है, बहुत बुरा हाल है। मैं तो भाई कुछ कुछ चीजें देख लेता हूं ना, मेरे को तो टेंशन होती है। बाहर का खाना ही बंद कर दिया मैंने तो अब। हाँ, सफाई में भी मेरे को ऐसा लगता है भाई मैं घर पे ही खा लूंगा यार, घर वाला ही सही है। हाँ, लेकिन अब इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि घर पर भी सब पनीर, मम्मी पनीर बना दो, दूध में सर्फ है? तो कपड़े में सर इंक है, पेन में पता नहीं कौन सा केमिकल डाल रखा है, हर चीज मिक्स हो गई है हमारे यहाँ पर। सब चीज भाई मिक्स है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है लोग काम तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भूल गए हैं, है ना। दूध में वो डाल दिया, सर्फ डाल दिया, पनीर में केमिकल डाल दिए, इंडस्ट्री में जहां पर केमिकल डालना वहां कुछ और डाल दिया, मिक्स हो गया है थोड़ा सा मामला। हाँ, मेहनत इंडिया में खूब चल रही है, डायरेक्शन गलत है बस। हाँ। हाँ, जैसे गाड़ी में होता है, रस्ट फ्री होने के लिए हमें गैल्वनाइजेशन करनी है, ठीक है, मतलब मेटल को किसी उसमें गैल्वनाइज्ड एक वो होता है, उसमें डाल करके गैल्वनाइज करना। अब उन्होंने डाला, बाहर निकाला, गाड़ी दो दिन में जंग खा गई। अरे भैया गैल्वनाइज करा था? नहीं, गैल्वनाइज वाला तो पनीर ले गया था, पनीर वाला आया था, ले गया, कह रहा हमको पनीर बनाना है, पता नहीं उसी में डाल दिया होगा। आप एक बार पनीर से अपनी गाड़ी रगड़िए, सारा जंग निकाल देगा। पनीर वाला गैल्वनाइज करके दे रहा। कुछ भी हो रहा है। हाँ, तो बाहर बेटा, बाहर का नहीं खाना है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल बाहर का नहीं खाना है। घर पे भैया जो भी रूखा सूखा मिल जाए चुपचाप खा लो। हाँ, और एक तो भाई साहब ये नहीं समझ आता, तुम्हारे यहाँ पे भाई वो फ्रेंच फ्राइज को फिंगर कहते हैं क्या? है, फिंगर क्यों कहते हैं उसको? एक बच्चा कह रहा है अभी रिजल्ट सेलिब्रेशन में, ठीक है, कि सर कुछ खिलाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, बताओ क्या खाओगे? तो सर मैकडी से खाएंगे। मैंने कहा ठीक है, ऑर्डर कर लो। वो कह रहा फिंगर दे दो। मैंने कहा फिंगर दे दो? फिर देखा फ्रेंच फ्राइज में रह दना प्लस प्लस दबा रहा है। मैं बेटा इसको फ्रेंच फ्राइज कहते हैं। कहता नहीं सर हमारे यहाँ फिंगर कहते हैं। मैंने कहा ये कैसी बात है यार, उंगलियां तोड़ना है वो है। हाँ, कह रहे सर यहाँ तो देखो अभी क्या है ना, गोल्डन है, बाहर जाओगे तो बिल्कुल लाल लाल फिंगर्स होती हैं, बिल्कुल इंसान के चमड़ी के जैसे। मैंने कहा रे दादा, खा ले बेटा तू फिंगर खा ले। हाँ, तुम्हारे यहां पर भी यही है? वेरी गुड। कितना अजीब वर्ड है ये, है ना। फ्रेंच फ्राइज क्यों नहीं बोलते हो?
अच्छा कुछ होगा तो होगा। पागल हो चुके हैं लोग। चलिए भाई, बस मैं आपको यही कह रहा हूं कि भाई बाहर, हाँ बाहर का खाना बंद कर दीजिए। बड़ा दर्दनाक है, देखने में बड़ा टेंशन होता है। ठीक है, हाँ स्टे हेल्दी। यस, चलिए भाई, हाँ खुश रहिए खुश रहिए। चलिए भाई, तो प्लीज डू लेट मी नो आज आपको पढ़ा करके बड़ा अच्छा लगा। एक दो दिन क्लासेस में आप लोग बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, यही मेरे को चाहिए। एंड ये मेरे को बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है। प्लीज डू लेट मी नो अबाउट दिस लेक्चर। अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।